हुक्म देता हूँ, उस गांव वाले जांग फेंग और जांग डुओ को मुझे छोड़ो मेरे सामने पक्काण कर लाओ। पिताजी। यूयू, भैया छोड़ो मुझे छोड़ो। महाराज, उस वक्त महल से भागने का फैसला सिर्फ मेरा ही था। मेरी महाराज से विनती है कि जिन्होंने 7 साल तक मुझे पाला, उन पिताजी और भैया को छोड़ दीजिए। तू मुझे महाराज कह रही है? तू मेरे महान दायिन साम्राज्य की राजकुमारी है। क्या तुझे पता है कि इन 7 सालों में मैंने तुझे ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की है? इन नीच लोगों ने मेरी राजकुमारी से कच्चाके की ठंड में कपड़े धुलवाने, बुनाई और लखियां कटवाने जैसे छोटे काम कराए। ये लोग मरकर भी अपना गुनाह नहीं सुधार सकते। यिन श्वानजिन, तुमने उस वक्त मेरी माँ को पाने के लिए उनकी शादी के दिन ही उनके पति के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। उन्हें जबरदस्ती महल ले आए, जिससे मेरा जन्म हुआ, और उसी दुख की वजह से वो घुट घुट कर मर गईं। मेरे शरीर में तुम्हारा खून दौड़ रहा है। इस बात से मुझे नफरत महसूस होती है। युएर, एक दिन तू अपने पिता की मेहनत और दर्द समझेगी। सजा दो इन्हें। स्वर्ग के आदेश से महाराज का शाही फरमान है, गांव वाला जांग फेंग जिसने राजकुमारी के साथ बुरा व्यवहार किया और सिंहासन का अपमान किया, उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाए और सबको सबक सिखाने के लिए उसका सर चौराहे पर लटकाया जाए, ताकि शाही ताकत कायम रहे। यही आज्ञा है। पिताजी, भैया, नहीं। यिन श्वानजिन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यिन श्वानजिन। राजकुमारी को वापस महल ले चलो। उन्हें वेयंग पवेलियन में कैद कर दो। उनका पूरा ख्याल रखा जाए, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जाएगा। जब मैं सदर्न डायनेस्टी का विद्रोह शांत करके जीत के साथ लौटूंगा, तब खुद इन्हें राजकुमारी का आधिकारिक दर्जा दूंगा। ये रास्ता वेयंग पवेलियन की तरफ जाता है। महाराज अभी तक वापस नहीं आए, फिर अभी से राजकुमारी की ताजपोशी की तैयारियां कैसे शुरू हो गईं? ये किसके लिए तैयारी हो रही है? फिलहाल राजकुमारी येनेर के अलावा और किसे यह सम्मान मिल सकता है? महाराज ने उस वक्त आम जनता में से लड़कियों को चुनने के लिए कई हार लाचकियों में से सिर्फ राजकुमारी येनेर को चुना था। यह तो लाखों में एक वाला प्यार है। महाराज, पिछले 5 सालों में राजकुमारी की उम्र के जैसी दिखने वाली यह 10 हार्विंग ला की है। आर्विंग 10 हार्विंग ला की है। यह आंखें और यह तिल काफी हद तक यूएर से मिलते जुलते हैं। लगता है भगवान ने इसे मेरे पास भेजा है ताकि यूएर की याद में मेरा दर्द कम हो सके। जी हाँ, सुना है वेयंग पैलेस बनवाने में बहुत सारा धन और कीमती चीजें लगी हैं। अंदर की खूबसूरती और ऐश ओ आराम बिल्कुल परियों के महल जैसा है। मालकिन, आप कहीं हम जैसों को भूल मत जाना। बस करो, अब और मत बोलो। भले ही महाराज ने मुझे गोद लिया है, पर मैं उनका अपना खून नहीं हूँ। राजकुमारी का ओहदा सिर्फ उनके अपने खून को ही मिलना चाहिए। मैं उसकी लालच कैसे कर सकती हूँ? अगर महाराज को सच में अपनी असली बेटी मिल गई, तो आज मेरे पास जो कुछ भी है वह एक सपने की तरह गायब हो जाएगा। राजकुमारी येनेर, महाराज का आदेश है कि आप यह सुनहरा रेशमी लिबास पहनकर देखें। मैं राजकुमारी, यह कितना सुंदर है। लगता है कि यह शानदार राजकुमारी शाही पोशाक सिर्फ आप पर ही फबकती है। ऐसा लगता है कि मैं ही महाराज की सबसे प्यारी और इकलौती राजकुमारी हूँ। राजकुमारी येनेर, महाराज ने आदेश दिया था कि इन कपड़ों को आजमाने के बाद आप इन्हें वापस मुझे सौंप दें। क्या? यह यूनचांग ल्यूजन पोशाक असल में यूएर के वयस्कता समारोह के लिए तैयार की गई थी, लेकिन वह अब भी मुझसे नाराज है। शायद वह इसे पहनना न चाहे। इसे ले जाओ और येनेर से कहो कि वह इसे पहनकर देखे। उसकी कद काठी यूएर जैसी ही है। जैसी आपकी आज्ञा। जरूर महाराज शाही दर्जी विभाग से इस शानदार पोशाक को और भी सुंदर बनवाना चाहते होंगे। लगता है कि महाराज आपके लिए वाकई हर छोटी बात का ख्याल रखते हैं। हाँ बिल्कुल, महाराज कितना गहराई से सोचते हैं। हम जैसे लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर तुम लोग इन कपड़ों को अभी ले जाओ। बाद में
मैं खुद पिताजी का शुक्रिया अदा करने जाऊंगी। जी। चलो मेरे साथ वेयांग पवेलियन की तरफ चलो, देखते हैं कि मेरे भविष्य का निवास स्थान कितना भव्य और आलीशान है। जी हुजूर। राजकुमारी साहिबा, महाराज ने आदेश दिया है कि वह चाहते हैं आप यह शानदार पोशाक एक बार पहन लें और यह शुद्ध सोने की नक्काशीदार पिन भी। महाराज ने कहा है कि यह पिछली महारानी की सबसे पसंदीदा चीज थी, इसलिए उन्होंने यह आपको देने के लिए कहा है। बाहर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे नहीं पहनूंगी। जी। माँ, आप चिंता न करें, यूएर इस महल से जरूर भाग जाएगी और मैं आपके जैसा बुरा वक्त कभी नहीं देखूंगी। तुम लोग कौन हो? इस वेयांग पवेलियन महल में राजकुमारी यानेर के अलावा यहाँ कोई और औरत भी रहती है। ये लड़की तो दिखने में बिल्कुल राजकुमारी यानेर जैसी है। देखो, यहाँ तक कि इसकी आंखों के पास वाला तिल भी बिल्कुल वैसा ही है। तू कहाँ से आई है घटिया औरत? क्या तूने सोचा है कि मुझसे थोड़ी सी समानता का फायदा उठाकर यहाँ छुपकर असली राजकुमारी बनने का ढोंग करेगी और मेरे पिताजी का प्यार पाना चाहती है? तुम यहाँ से जल्दी जाओ, जैसे ही यिन श्वेंजन वापस आएंगे तुम सबकी खैर नहीं होगी। खामोश, ये क्या बकवास है? तू मुझे राजकुमारी को हुक्म देने की हिम्मत कर रही है? मुझे लगता है तुझे अब अपनी इस घटिया जान की परवाह नहीं रही। मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि यहाँ से फौरन चली जाओ, क्योंकि अगर यिन श्वेंजन को पता चला कि तुम यहाँ हो तो वह तुम्हें सबक सिखा देंगे। क्या मजाक है? तुझे सच में ऐसा लगता है कि तेरी शक्ल राजकुमारी यानेर से थोड़ी मिलती जुलती है तो तू ही असली राजकुमारी बन गई और तू महाराज के नाम पर राजकुमारी साहिबा को धमका रही है? कितनी बेवकूफी भरी बात है। क्या तू जानती भी है कि महाराज ने ऐलान कर दिया है राजकुमारी यानेर बहुत जल्द पूरे डाइन साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी बनने वाली है। तेरी ये मामूली सी शक्ल और ये निशान, तू तो राजकुमारी यानेर की परछाई बनने के लायक भी नहीं है। मैं तुझे बता दूं, सालों पहले मेरे पिताजी ने 10,000 मेरे जैसी दिखने वाली लड़कियों में से सिर्फ मुझे एक नजर में चुना था और महल लेकर आए थे। इन सालों में उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार दिया और फूलों की तरह रखा है, और तू कह रही है कि वह मुझे सजा देंगे? राजकुमारी साहिबा, मुझे लगता है यह घटिया औरत जानती है कि महाराज आपको बहुत चाहते हैं, इसीलिए इसने मौका पाकर अपनी शक्ल सुधारी ताकि यह आपकी तरह थोड़ी बहुत दिख सके और महाराज का ध्यान खींच सके। झूठ तो आखिर झूठ ही रहता है। एक मामूली चिड़िया क्या कभी राजकुमारी बनने का सपना देख सकती है? मैं फिर भी तुम्हें सलाह देती हूँ कि जाकर यिन श्वेंजन से पूछ लो कि आखिर मैं कौन हूँ, ताकि तुम जल्दबाजी में अपनी जान न गंवा बैठो। तेरी औकात क्या है जो तू मुझे राजकुमारी को धमकी दे रही है? तूने मेरी नकल की है और इस वेयांग पवेलियन में छिपकर महाराज को धोखा देने की कोशिश की है। यह एक बहुत बड़ा अपराध है। आज मैं राजकुमारी तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। राजकुमारी देखिए, यहाँ तो युनशांग ल्यूजिन रोप पड़ा हुआ है। यह तो सच में वही युनशांग ल्यूजिन रोब है जो मैंने अभी पहना था। ओ कलंक औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू चोरी करे वो पोशाक जो पिताजी ने मेरे लिए राजकुमारी के लिए तैयार करवाई थी। मैं समझ गई, जरूर इस घटिया औरत ने अपनी शक्ल का फायदा उठाकर, जो आपकी तरह दिखती है, पहले इस वेयांग पवेलियन में छिप गई और फिर ये युनशांग ल्यूजिन रोब चुरा ली। यह पूरी तरह से आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। तुझे लगता है कि मेरी जैसी मामूली शक्ल के दम पर तू मुझे हटाकर पिताजी का प्यार पालेगी? तूने शायद मेरी अहमियत को पिताजी के दिल में कम समझ लिया है। वैसे ये तिल सच में चुभने वाला है। क्या पता किसी दिन अचानक पिताजी की नजर चूक जाए और वो तुझे ही सच में मैं समझ बैठे। कोई है? इसे पकड़ो, इसका ये तिल नोच दो और इसका ये चेहरा बिगाड़ दो। जी हुजूर। पीछे हटो, छोड़ो मुझे। मैं यिन श्वेंजन की बेटी हूँ, मैं ही डायन की राजकुमारी हूँ। क्या? यूएर, आखिरकार तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जहर मुहरे के लॉकेट का दूसरा आधा हिस्सा ढूंढ लिया है। यह तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी। जब तुम इस पूरे लॉकेट को देख लोगी तो क्या तुम मुझे माफ करोगी और मुझे पिता कहकर बुलाओगी? अचानक मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा ही कुछ तब महसूस हुआ था जब सालों पहले यूएर गायब हुई थी, तब भी ऐसा ही हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूएर किसी मुसीबत में है? सेना को मेरा आदेश सुनाओ कि हम अभी महल लौट रहे हैं। जी सरकार। वो कह रही है कि वो महाराज की बेटी है।
वो एक राजकुमारी है। सही कहा, मैं यिन शुआनजिन की एकमात्र असली बेटी हूँ। ए नीच औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को राजवंश का बताने की? राजकुमारी साहिबा, मैंने 7 साल तक महल में काम किया है। मैं महल के हर मामले को अच्छे से जानती हूँ। राजकुमारी बचपन से ही कहीं खो गई थी। महाराज ने सालों तक उन्हें ढूंढा पर कोई सुराग नहीं मिला। वह लड़की तो हरगिज नहीं हो सकती। यिन शुआनजिन ने तुम्हें अपनी गोद ली हुई बेटी बनाया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम काफी हद तक मुझसे मिलती जुलती हो। वह मेरी कमी पूरी करने के लिए एक हमशक्ल ढूंढ रहे थे। क्या तुम जानती हो उन्होंने तुम्हें कभी राजकुमारी का खिताब क्यों नहीं दिया? क्योंकि वह जगह मुझ जैसी उनकी सगी बेटी के लिए है। जब यिन शुआनजिन वापस आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की है, तो वह तुम्हें कभी नहीं छुएंगे। तू बकवास कर रही है। कहीं तू ये तो नहीं कहना चाहती कि आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ इस चेहरे की वजह से हूँ जो तुझसे मिलता है? मैंने अपनी बात साफ कह दी है। अगर तुम सब अभी यहाँ से नहीं गई तो अंजाम बुरा होगा। तुम सबको इसकी बड़ी सजा मिलेगी। छन ताओ, शिया छन, इसे पकड़ो। आज मैं खुद इसके चेहरे के इस निशान को मिटा दूंगी और इस मनहूस चेहरे को बर्बाद कर दूंगी। जी राजकुमारी। मुझे छोड़ो, मुझे छो। क्या तू इस चेहरे के दम पर राजकुमारी बनना चाहती थी? आज मैं तुझे अपनी किस्मत पर पछताने के लिए मजबूर कर दूंगी। छो मुझे। एक बार यिन शुआनजिन को वापस आने दो। तुम सब बहुत पछताओगे। अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी? क्या तुम लोगों ने सुना? एक कीड़ा जो मेरे पैरों तले है, वह आज भी मेरी जगह लेने का सपना देखने की हिम्मत करती है। तुम्हें याद है जब मैं तीरंदाजी सीख रही थी और मैं गलती से घोड़े से गिर गई? मेरी आंखों के पास बस एक मामूली सी चोट लगी थी तो पिताजी का दिल दहल गया था। वे खुद कुयुन माउंटेन की चोटी पर मेरे घाव भरने के लिए बर्फ के कमल लाने गए ताकि एक निशान भी बाकी न रहे। और अब तुम कह रही हो कि तुम पिताजी की असली बेटी हो, जबकि तुम्हारा चेहरा ऐसा हो गया है। क्या उन्होंने तुम्हारी तरफ एक बार भी देखा? बिल्कुल नहीं, वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। वह तो ज्यादा से ज्यादा आपकी एक परछाई मात्र है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह आपकी बराबरी कर सके? सही कहा तुमने। इस राज्य की राजकुमारी सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ, कोई और इसके लायक नहीं है। छन ठाओ, जब इसे राजकुमारी बनने का इतना शौक है तो अब इसमें किस चीज की कमी है? राजकुमारी का ताजपोशी समारोह फूलों के ताज के बिना अधूरा है। तो फिर इसे जल्दी पहनाओ। आज इसे राजकुमारी बनने का पूरा मजा लेने दो। नहीं नहीं। शाहचंद, इसे कस के पकड़ो। आओ, इसके कपड़े उतार दो और इसे महल के सबसे मामूली नौकरों के सामने ले जाओ। सुनिश्चित करो कि वे अच्छी तरह नजारा देख सकें ताकि वे हमारी इस तथाकथित असली राजकुमारी का असली रूप देख लें। मैं सच कह रही हूँ, मैं ही असली राजकुमारी हूँ। तुम सिर्फ यिन शुआनजिन के जरिए लाई गई मेरी एक नकली परछाई हो। जब उन्हें पता चलेगा तो वे तुम्हें सजा जरूर देंगे। खामोश, घटिया औरत। तेरी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी को एक नौकरानी की परछाई कहने की? वहां खड़े क्यों हो? काम शुरू करो। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? जी मालिक। नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। यह तो असली राजकुमारी का तावीज लग रहा है। क्या? राजकुमारी की निशानी यहाँ है। क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि मैं ही वह राजकुमारी हूँ? यह वह सोल सप्रेसिंग जेड पेंडेंट है जिसे माँ खुद भगवान के सामने झुककर जिहुआ माउंटेन से तुम्हारे लिए लाई थी। भले ही एक दिन माँ यूएर के पास न रहे तो भी यह ताबीज माँ की जगह लेगा और हमेशा मेरी नन्ही राजकुमारी के साथ रहेगा। तो इसका आधा हिस्सा माँ के लिए है ताकि ये भी यूएर की जगह दिन रात माँ के पास रहे। बहुत अच्छे। ये क्या चीज है? ये मुझे वापस दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई नकली ताबीज बनाने की? मैं समझ गई, तूने पक्का पहले ही पता लगा लिया था कि असली राजकुमारी के पास ऐसा एक ताबीज है, इसलिए तूने जानबूझकर इसे बनवाया।
बदतमीज औरत, मैंने वाकई तेरी चालाकी को कम करके आंका था। अपने पिता की सबसे प्यारी राजकुमारी होने के नाते मैं आज तुझे मेरे पिता को इस धोखे में नहीं रहने दूंगी। कोई है यहाँ? ड्यूटी पर मौजूद सभी नौकरों को अंदर बुलाओ। जो सबसे बुढ़े और बदसूरत हों उन्हें ही बुलाना। जी मालकिन। नहीं, मुझे पता है कि सालों से तुम लोगों को किसी औरत का साथ नहीं मिला है। आज मैं राजकुमारी होने का नाटक करने वाली इस घटिया औरत को तुम्हें सौंपती हूँ। अगर गलती से यह बर्बाद भी हो गई या चली गई तो मैं खुद पिताजी से कहकर तुम्हें इनाम दिलवाऊंगी। जी, बहुत शुक्रिया। पास मत आना, पास मत आना। नहीं, जल्दी करो, इसे सबक सिखाओ। जो घटिया तरीके तुम बाकियों के साथ इस्तेमाल करते हो वो सब यहाँ दिखाओ। आज जो इसे सबसे ज्यादा रुलाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। दूर रहो। नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। मेरे पिताजी तुम सबको ऐसी सजा देंगे कि तुम मिट जाओगे। मिटा देंगे? मेरे पिता मुझे इतना प्यार करते हैं कि अगर आज मैं तुझ जैसी मामूली नौकरानी को खत्म भी कर दूं तो भी वो मुझे कोई सजा नहीं देंगे, बल्कि वो मुझे शाबाशी देंगे। अभी तो बड़ी हिम्मत दिखा रही थी, अब भी बोलने की हिम्मत है कि मैं राजकुमारी की जगह ले रही हूँ। दूर हट। अगर किसी ने फिर से मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। प्योर गोल्ड है हेयरपिन। यह तो लेट एम्प्रेस का पसंदीदा सोने का कांटा है जो उनके साथ हमेशा रहता था। यह सचमुच राजकुमारी ही है। क्या? क्या अब यकीन आया? यह नामुमकिन है। यह हो ही नहीं सकता। वह एक मामूली सी घटिया औरत शाही खानदान की वारिस कैसे हो सकती है? पिताजी की इकलौती बेटी सिर्फ मैं हूँ। वो सच में राजकुमारी है। हमने वाकई ऐसा किया। हमने राजकुमारी का इतना अपमान किया। राजकुमारी तो मैं हूँ। मैंने तो पहनकर भी देख ली है राजकुमारी की शाही पोशाक। बस एक बार यह समारोह खत्म हो जाए फिर मैं ही डायन की असली राजकुमारी बन जाऊंगी। उसकी क्या औकात है? बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गया। अगर महाराज को पता चला कि हमने उनकी बेटी को इस तरह सताया है तो कोई भी नहीं बचेगा। तो अब हम क्या करें? राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हमें महाराज से माची नहीं मांग लेनी चाहिए? चुप हो जाओ, तुम सब अपना मुंह बंद रखो। पिताजी ने मुझे पूरे 7 सालों तक लाल प्यार दिया है, भले ही तुम उनकी सगी बेटी क्यों ना हो, पर वह सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं। कलंक कहीं की, मेरी राजकुमारी की पोशाक छीन ली, अब मेरी राजकुमारी की गद्दी भी छीनना चाहती हो? यह सब असल में मेरा था। मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि महाराज का प्यार मुझसे छिन जाए। मुझे वह पुरानी वाली मुसीबत भरी जिंदगी दोबारा नहीं जीनी। हाँ, अगर सारे सबूत मिटा दिए जाएं, तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। नहीं, ऐसा मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ। यही इकलौती चीज है जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोई थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे मुझे वापस दे दो। मुझे राजकुमारी की गद्दी नहीं चाहिए। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज इसे मुझे वापस दे दो। ठीक है, अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो यह लॉकेट मैं अभी के अभी तुम्हें लौटा दूंगी। मैं तैयार हूँ, बस तुम इसे वापस कर दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगी। शाही महल पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? महाराज की जय हो। अभी 15 मील का रास्ता बाकी है। और ते चलो चलो तेम। अभी अभी तुमने मुझे किसी और की जगह लेने वाली मामूली औरत कहा। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर तुम्हें यह कीमती लॉकेट चाहिए तो तुम्हें इस जमीन पर नंगे पैर चलकर आना होगा। क्या हुआ? डर लग रहा है? लगता है तुम्हें अब इस बेकार की चीज की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं चलूंगी। मैं चलूंगी। जरा तेज चलो, इसकी थोड़ी मदद करो। जी मालकिन।
ए घटिया औरत, क्या तू गधी है? हर एक कोड़े के साथ ही एक कदम बढ़ाती है। जल्दी चल। क्या अब आप इसे मुझे लौटा सकती हैं? तो पहले मुझे ये बताओ कि असली राजकुमारी कौन है और तुम्हारी जगह कौन है? आप राजकुमारी हैं और मैं बस आपकी एक परछाई हूँ। अगर तू महज एक मामूली परछाई है तो फिर यह लॉकेट भी तेरा नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी आखिरी निशानी को भी बचा नहीं पाई। इस नौकरानी ने महाराज को धोखा देने की कोशिश की है, राजकुमारी की जगह हथियाने की साजिश की है। यह एक अक्षम्य अपराध है। कोई है यहाँ? सजा का इंतजाम करो। इस औरत को 2 हिस्सों में काट दो। मैं इसे बुरी तरह तबाह कर दूंगी। महाराज, भले ही मैं महल के दरवाजे तक पहुंच गया हूं, पर मेरे मन की घबराहट जरा भी कम क्यों नहीं हो रही। कहीं वेयंग पवेलियन की तरफ चलो, जल्दी करो। जी महाराज। एक मामूली और घटिया लड़की बादशाह को धोखा देने की हिम्मत कर रही है और राजकुमारी का पद पाना चाहती है। आज मैं इसे खत्म करके महल के हर इंसान को बता दूंगी कि कोई भी मामूली इंसान शाही खानदान का होने का झूठा दावा नहीं कर सकता। बादशाह सलामत। अगर उन्हें पता चला कि आपने मुझे चोट पहुंचाई है तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। सब खत्म होने वाला है, फिर भी जबान लड़ा रही है। अगर पिताजी को तुम्हारी असलियत पता होती तो उन्होंने अब तक पूरी दुनिया को बता दिया होता। एक बार तू चली गई तो पिताजी की सबसे लाडली सिर्फ मैं ही रहूंगी। राजकुमारी का यह पद सिर्फ मेरा ही रहेगा। इसे साधो। नहीं, ऐसा मत करो। तूने मेरा लॉकेट तोड़ा और मेरा अपमान किया। यिन शुआनजिन तुझे और तेरे पूरे खानदान को सख्त सजा देंगे और तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मुझे बस इनसे कहना है कि रस्सी को धीरे से छोड़ दें और तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद मैं तुझे मिटाकर महल के बाहर फेंकवा दूंगी, जंगली कुत्तों के आगे। और फिर बादशाह तुझे पूरी जिंदगी कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। बताओ, तब वो मुझ पर गुस्सा कैसे करेंगे? नहीं नहीं, सा शुरू करो। नहीं, बचाओ। तेरे चले जाने के बाद मेरी राजकुमारी की गद्दी को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। युएर, मेरा इंतजार करो। यिन शुआनजिन, मेरा अंत करीब है। क्या तुम मुझे बचाने आओगे? रुक जाओ। युएर, तुम्हारे पिता महाराज वापस आ गए हैं। युएर, युएर अपने कमरे में क्यों नहीं है? मैंने जो पहरेदार और नौकरानियां यहां तैनात की थीं, वे सब कहां चले गए? महाराज, राजकुमारी बचपन से ही महल के बाहर रही हैं। उन्हें आहादी की आदत है। महल की बंदिशों में रहकर शायद उन्हें घुटन महसूस हो रही होगी। यकीनन वह नौकर चाकरों के साथ शाही बगीचे में वक्त बिताने और टहलने गई होंगी। मैं जानता हूं कि मुझे उसे इस तरह कैद नहीं रखना चाहिए। इस बार लौटने पर मैं उसकी पाबंदियां खत्म करना चाहता हूं। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे यह नक्काशीदार पत्थर युएर को तोहफे में देना है। चलो, उसे शाही बगीचे में ढूंढते हैं। जी महाराज। पीछे के आंगन में कुछ हलचल है। रुको, अभी रुक जाओ। राजकुमारी, राजकुमारी, महाराज वापस आ गए हैं। वह इतनी जल्दी कैसे आ गए? खड़े होकर देख क्या रहे हो? जल्दी इसे खत्म कर दो। ऐसा हरगी मत कीजिए राजकुमारी।
महाराज सीधे वेयंग पवेलियन की तरफ आ रहे हैं। वह बस पहुंचने ही वाले हैं। अगर उन्होंने यहाँ यह सब हाल देखा तो यह बात किसी से नहीं छिपेगी। जल्दी करो, कोई पुरानी चटाई ढूंढो, इसे उसमें लपेटकर लकड़ियों वाले कमरे में फेंक दो। जाओ अभी। जी मालकिन। छोड़ो मुझे। जल्दी। तुम लोग एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? वो सावधान, महाराज पधार रहे हैं। क्या तुमने सुना? पिताजी वापस आ गए हैं। बेहतर होगा कि तुम दुआ करो कि पिताजी ये सब देर से देखें, वरना तुम्हें अपनी जान बचाकर भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। बदचलन औरत, चुप कर, यहाँ से दफा हो जाओ। यह राजकुमारी खुद इसे रास्ते से हटाएगी। पिताजी, यूएर यहाँ है। खाए होकर क्या देख रहे हो? इसका मुंह बंद करो। पिताजी। चिल्लाना बंद करो। तुम पिताजी के पास जाकर शिकायत करना चाहती हो, है ना? लगता है तू सच में खत्म होना चाहती है। तो यह राजकुमारी आज तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। मैं तुझे बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी इस राजकुमारी से कुछ नहीं छीन सकता। सम्मान, शक्ति और पिताजी का प्यार सब मेरा है। ये सब सिर्फ मेरा है। अब तू यहां से हमेशा के लिए चली जा। राजकुमारी, इसकी सांसें रुक गई हैं। वह सच में चली गई। चली गई। अच्छा हुआ कि चली गई। जाने वाले लोग मुझसे कुछ नहीं छीन सकते। सिर्फ खामोश रहने वाले ही राज छुपा सकते हैं। जल्दी करो, इस औरत को यहाँ से बाहर घसीट कर ले जाओ। इसे ले जाकर जंगली भेड़ियों के सामने डाल दो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम सब क्या कर रहे हो? महाराज को प्रणाम। पिताजी, पिताजी, आप वापस आ गए। यानेर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यनर आपको बहुत याद कर रही थी। मैं आपको लाइब्रेरी में ढूंढने जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप महल में नहीं हैं। मैंने आपको बहुत ढूंढा। ठीक है, वेयंग पवेलियन वह जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। वैसे क्या तुमने यहां किसी को देखा है? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं पिताजी? यानर ने किसी को नहीं देखा। और तुम लोग, क्या तुम लोगों ने भी किसी को नहीं देखा? अगर महाराज को इस बारे में पता चला तो यहाँ मौजूद हर कोई खत्म हो जाएगा। अभी सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें राजकुमारी के लिए यह बात छिपानी होगी। महाराज, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। मैंने भी नहीं। ऐसा लगता है कि यूएर वाकई महल में नहीं है। हमें शाही बाग में चलकर उसे ढूंढना चाहिए। जी महाराज। उठो। शुक्रिया महाराज। यानेर, शायद तुम्हें खबर मिल गई होगी कि मैंने क्राउन प्रिंसेस यूएर को वापस ढूंढ लिया है। आज से यह वेयंग पवेलियन उसका निवास स्थान होगा। तुम यहां बिना अनुमति के नहीं आ सकती ताकि उसे कोई परेशानी न हो। यानेर समझ गई। मैं अभी यहां से जाती हूं। यानेर बहुत समझदार है। मुझे यकीन है कि तुम दोनों के बीच सब ठीक रहेगा। यह कौन है? यह है पिताजी। महाराज, ये वही दासी है जिसने वेयांग पवेलियन में चोरी की है। यानेर नहीं चाहती कि इससे आपकी नजरें गंदी हों, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे न देखें। चोरी? जी हाँ, हमारी राजकुमारी ने जब सुना कि असली राजकुमारी वापस आ गई हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वेयांग पवेलियन चलकर उनसे मिला जाए। पर अफसोस, राजकुमारी अपने महल में नहीं थी। लेकिन तभी हमने रंगे हाथों एक चोर दासी को पकड़ लिया। महल में चोरी करने की हिम्मत, वो भी यूएर के महल में। मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी इसके चेहरे से ये कपड़ा हटाओ और मेरे सामने ही इसे मार मार कर खत्म कर दो। रुकिए पिताजी। जैसे ही यानर ने इसे चोरी करते पकड़ा, गुस्से में आकर मैंने इसे खुद ही सजा दे दी। मैं बस इसे एक सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह दासी
इतनी कमजोर होगी कि कुछ ही मार के बाद इसकी जान चली गई। क्या वह मर चुकी है? महाराज, अगर आपको लगता है कि यानर ने अपनी मर्जी चलाकर वेयांग पवेलियन के फर्श को गंदा किया है, तो यानर सजा पाने के लिए तैयार है। भला मैं तुम पर क्यों गुस्सा करूंगा? एक चोर को सजा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई है? सुनो, इसे तालाब में फेंकवा दो। उसे मिसाल बनाकर दिखाओ ताकि महल में फिर से कोई ऐसी हिमाकत न करे। आप बहुत महान हैं पिताजी। रुको, यह यूएर का लॉकेट है। पिताजी, यही वह चीज है जो उस चोर ने वेयांग पवेलियन से चुराई थी। अभी अभी यानर अचानक सामने आ गई, जिससे डरकर उसके हाथ से यह लॉकेट गिरकर टूट गया। यह पिछली महारानी की निशानी है। यूएर ने इसे कई सालों से हमेशा अपने पास रखा है, इसे कभी अलग नहीं किया। तो यह चोरी कैसे हो सकता है? यानेर, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? पिताजी, यानर आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगी। इस चोर की नजर यकीनन पहले से ही इस लॉकेट पर थी। वह यूएर दीदी के सोने का इंतजार कर रही थी ताकि इसे चुरा सके और महल से बाहर ले जाकर बेच सके। अगर यानर सही समय पर वहां नहीं पहुंचती तो शायद अब तक वह इसे लेकर भाग चुकी होती। हाँ महाराज, अगर हमारी राजकुमारी ने सही समय पर इस चोर को न रोका होता तो इसे चोरी की आदत पड़ जाती और यह बड़ी राजकुमारी के लिए खतरा बन सकती थी। जैसा कि कहते हैं, अपनों की चिंता में इंसान घबरा जाता है। हमारी राजकुमारी सिर्फ आपके और बड़ी राजकुमारी के भले के बारे में सोच रही थी। क्या सच में? पिताजी, मैं बचपन से ही आपके महल में पली बढ़ी हूँ। आपने खुद मेरी परवरिश की है। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ आपके लिए इज्जत और प्यार है। क्या यानेर आपके विश्वास के लायक भी नहीं है? खैर छोड़ो, लॉकेट टूट गया है तो क्या? मैं बेहतरीन कारीगरों को बुलाकर ठीक ऐसा ही दूसरा लॉकेट बनवा दूंगा। जब तक यूएर मेरे पास है, मैं इस दुनिया की हर कीमती चीज उसके लिए ढूंढ लाऊंगा। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। बात बस इतनी है कि जब भी बात यूएर की आती है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो इस चोर की वजह से मुझे जो बुरा लगा था, अब वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। महाराज, आपको हमारी राजकुमारी का बदला जरूर लेना चाहिए। इस चोर ने राजकुमारी जैसा थोड़ा सा दिखने का फायदा उठाकर उन्हें धमकाने की कोशिश की थी। तुमने क्या कहा? क्या वह यानेर जैसी दिखती है? पिताजी, सिर्फ उसकी आंखें और चेहरा मुझसे थोड़ा मिलता जुलता है। वो चोर इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और उसके शरीर से खून बह रहा है। पिताजी, आपको उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। रास्ते से हटो। सुलो। मैं यहां हूं महाराज। पिताजी, यह दासी इतनी बुरी तरह जख्मी है कि देखा नहीं जा रहा, लेकिन यह इसकी चोरी की सही सजा है। जल्द ही इसे यहां से हटाकर झील में डाल दो ताकि यूएर के वापस आने पर वह डर न जाए। जी सर। तुम दोनों इस दासी के शरीर पर पत्थर बांध दो और शाही बगीचे के तालाब में डाल दो ताकि सबको एक सबक मिल सके। जी पिताजी, आप अभी बहुत सख्त लग रहे थे। आपने यानेर को तकलीफ पहुंचाई। पिताजी, जब से आप युद्ध पर गए थे, यानेर दिन रात आपकी सलामती की ही दुआ कर रही थी, लेकिन आप आते ही उस छोटी चोर की खातिर यानेर पर चिल्ला रहे हैं। अगर आगे मुझे कोई दुख हुआ तो मैं कभी आपसे कुछ नहीं कहूंगी। मेरी गलती है बेटी, मैं बस थोड़ा जल्दी में था। चूंकि इस चोर की वजह से यानेर को बुरा लगा, तो मैं उसके पूरे खानदान का पता लगाऊंगा और उन्हें सबक सिखाकर खत्म कर दूंगा ताकि तुम्हें सुकून मिले। यानेर जानती थी कि आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यूएर बहुत दयालु है। अगर वह महल में होती और यानेर को इस चोर दासी को सजा देते हुए देखती तो वह इसे कभी नजरअंदाज नहीं करती। लगता है कि वह सच में काफी समय से महल से बाहर है। ठीक है, अब तुम महल में आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। याद रखना, यूएर को दखल अंदाजी पसंद नहीं है, इसलिए आगे से कभी भी वेयांग पवेलियन में बिना इजाजत मत आना।
यनर समझ गई। नहीं, कुछ गलत है। अब अंधेरा होने वाला है और यह मुमकिन नहीं कि यूएर इतने लंबे समय तक बाहर रहे और न लौटे। पक्का कोई गड़बड़ है। यिन जियू, तुम महाराज को अब फिर कभी नहीं देख पाओगी। मुझसे टकराने की हिम्मत की तो अब मैं तुम्हें मिटाकर रख दूंगी। महाराज, तो महाराज आज शाम को जरूर छिंगिन पैलेस में आइएगा। यनर ने बाहर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सीखा है। मैं पहले यूएर को ढूंढ लेता हूँ। महाराज, यनर भी आपके साथ चलेगी। राजकुमारी मैडम, मैंने आपको खत्म नहीं किया। अगर आपकी रूह लौट कर आती है तो कृपया करके मेरे पास मत आइएगा। बड़बड़ाना बंद करो। राजकुमारी ने कुछ पैसे देकर उन लोगों को हटा दिया है ताकि हम दोनों आराम से देख सकें कि वह गहराई में डूब गई है। जल्दी से बांधो। आओ, जल्दी से हाथ बटाओ। बचाओ, मुझे बचाओ। ये तो जिंदा हो गई। यूएर, 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 तुम कहाँ हो? महाराज, परेशान न हो। आपके भेजे हुए सैनिक पूरे महल की तलाशी ले रहे हैं। शायद जल्द ही कोई खबर मिल जाएगी। हाँ महाराज, हो सकता है छोटी बहन यूएर को आजादी बहुत पसंद है। उसे शायद महल की जिंदगी पाबंदी भरी लगी और वह छुपकर बाहर घूमने चली गई होगी। हाँ सर, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे वापस आने तक इंतजार करेगी। बचाओ, मेरी मदद करो। यह यूएर की आवाज है। यानेर, क्या तुमने सुना कोई आवाज आई? नहीं तो महाराज, यकीनन आप बहुत ज्यादा यूएर को ढूंढना चाहते हैं, इसीलिए शायद आपने परिंदों की आवाज को गलती से यूएर की आवाज समझ लिया। तलाश जारी रखो। महाराज, यानेर वहां जाकर ढूंढना चाहती है। ठीक है, चलो। लाश जिंदा हो गई। मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम नहीं गई तो हमें खत्म होना पड़ेगा। अभी भी वापस लौटा जा सकता है। अगर तुम अभी मुझे छोड़ दो तो मैं महाराज से विनती करूंगी कि वे तुम्हारी जान बख्श दें। क्या तुम सच कह रही हो? मैं महान यिन की राजकुमारी होने के नाते वचन देती हूँ। मेरा वचन पत्थर की लकीर है। ठीक है राजकुमारी, मुझे तुम पर यकीन है। मेरा नाम चुन ताओ है। राजकुमारी, एक बार की गद्दारी, हमेशा के लिए बेदखली। मुझे अपने पास ऐसे दोगले वफादार नहीं चाहिए। यिन जियो, अब यहां कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आज तुम्हें खत्म होना ही होगा। रुक जाओ, रुको। महाराज को प्रणाम। हन्युए, वांगशु, क्या तुम दोनों वही सेविकाएं नहीं हो जो यूएर की सेवा में रहती हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? महाराज, राजकुमारी परसों अपने पुराने मछुआरे गांव को याद कर रही थीं, इसीलिए उन्होंने शाही रसोई से मछली का शोरबा खाने की इच्छा जताई थी। आज जब वह तैयार हो गया तो हम उसे लेने आए हैं। तो यूएर कहाँ है? वह कहाँ है? महाराज, क्या वह हमेशा से वेयांग पवेलियन में नहीं थी? जब से आप युद्ध पर गए हैं, राजकुमारी ने एक कदम भी वेयांग पवेलियन के बाहर नहीं रखा है। क्या कहा तुमने? यूएर हमेशा से वेयांग पवेलियन में थी? पिताश्री, उसके नैन नक्श बस थोड़े बहुत उससे मिलते हैं। कोई है? जल्दी करो और इसे तालाब में डाल दो, ताकि जब यूएर वापस आए तो वह इसे देखकर डरे नहीं। क्या यही मेरी यूएर है? महाराज, वह चली गई। मैंने आखिर कैसे मुरोंग यान की बकवास पर यकीन कर लिया? अपनी सगी बेटी को तालाब में फेंकवा दिया।
महाराज, आप खुद को संभालिए। महाराज, जल्दी करो, कमल के तालाब पर चलो। यूएर, रुक जाओ। यूएर, तुम्हारे पिता आ गए हैं। महाराज, कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। पिताजी, पानी में तो सिर्फ एक मामूली नौकरानी है, आप खुद यहाँ क्यों आए हैं? दूर हटो। तुमने यूएर को जान से खत्म करने की कोशिश की और बार बार उसकी पहचान छिपाई। मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा ताकि यूएर का बदला ले सकूं। पिताजी, यनर ने ऐसा नहीं किया। यनर ने सच में नहीं किया। यूएर दीदी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पानी में जो है वह सच में सिर्फ एक मामूली नौकरानी है। पिताजी, आपको यनर पर भरोसा करना होगा। आज अगर पिताजी सच में सिर्फ इस छोटी सी नौकरानी के लिए यानर को खत्म करना चाहते हैं, तो यानर को मंजूर है कि वह आपके हाथों अपनी जान दे दे। आखिरकार यानर की यह जान आपकी ही दी हुई है। आज मैं इसे आपको वापस सौंपती हूं। महाराज, महाराज। मुरोंगयान, तुम यह मत समझो कि तुम्हारा और यूएर का चेहरा मिलना तुम्हारे लिए कोई ढाल है। अगर वह सच में यूएर निकली तो मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा। कोई है यहां? इस इंसान को तुरंत मेरे लिए पानी से बाहर निकालो। जल्दी करो, जल्दी। जल्दी जल्दी करो। तो इन 7 सालों में जितना भी प्यार और दुलार मुझे मिला, वह सब सिर्फ इस चेहरे की वजह से था। जल्दी करो। तो इसलिए आपको मेरे चेहरे की इतनी फिक्र रहती थी। सावधानी से। हैसियत, कीमती कपड़े, आपने मुझे जो कुछ भी दिया वह सब उसके प्रति आपके पछतावे के कारण था। यूएर, 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 तुम्हारे पिता आ गए हैं। शाही हकीम को बुलाओ। शाही हकीम को तुरंत हाजिर करो। सभी शाही हकीम को कहो वे वेयांग पैलेस में इंतजार करें। अगर तुम यूएर को ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। पिताजी, क्या तुम्हारे पास अब भी कहने को कुछ बाकी है? पिताजी, यनर उनकी जगह लेने को तैयार है। क्या आप मुझे भी उन्हीं की तरह प्यार नहीं कर सकते? मैंने 7 साल तक तुम्हारी परवरिश की, 7 साल तक तुम्हें लाड प्यार दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा निर्दयी निकलोगी। तुम इस लायक बिल्कुल नहीं हो कि तुम यूएर की जगह ले सको। सिपाही, इस काम में शामिल हर सेवक को खत्म कर दो। मुरोंगयान को काल कोठरी में डाल दो और उसे सजा दो। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक यूएर होश में नहीं आ जाती, उसके बाद ही उसका फैसला होगा। पिताजी, वह अब कभी नहीं जागेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा था जब उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। पिताजी, अब आपके पास सिर्फ यानर ही आपकी इकलौती बेटी बची है। आप जरा मेरे इस चेहरे को तो देखिए, क्या यह उसके जैसा नहीं लगता? वही आंखें और चेहरे पर वही निशान। पिताजी, आप पहले की ही तरह मुझे ही वह मान लीजिए ना। पिताजी, प्लीज। मैंने कहा ना, तुम उसकी जगह लेने के लायक नहीं हो, और तुम इसके भी लायक नहीं हो कि तुम्हारा चेहरा यूएर के जैसा दिखे। मेरी यूएर जरूर होश में आएगी। जब यूएर को होश आ जाएगा तब तुमने उसके साथ जो भी किया है उसकी एक एक बात का हिसाब चुकता करूंगा और तुम्हें 1000 गुना ज्यादा दर्द दूंगा। पिताजी, 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 मेरी बात सुनिए। महाराज, शाही डॉक्टरों का कहना है कि राजकुमारी अभी अभी होश में आए हैं। उनके पूरी तरह जागने के बाद ही
उन्हें धीरे धीरे दवा दी जानी चाहिए। मुझे पता है कि क्या करना है। सभी डॉक्टरों को महल के बाहर जाकर इंतजार करने के लिए कहो। जी महाराज। आपके बाल सफेद हो गए हैं। यूएर, तुम जाग गई, ये जानकर खुशी हुई। ये मेरी गलती है कि मैं देर से वापस आया। मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा। तुम इतनी देर तक ठंडे पानी में रही। तुम्हारी सेहत अब कैसी है? कहीं तकलीफ तो नहीं? मैं ठीक हूँ। मछुआरे के गांव में बिताए उन 7 सालों में मुझे तैरने की अच्छी आदत हो गई थी। ये देखो। पर मेरा जेह लॉकेट तो टूट गया था ना। पिछली बार जो मुरोंगयान ने जेह लॉकेट तोड़ा था, मैंने उसे महार कारीगरों से ठीक करवा लिया है। और ये दूसरा आधा हिस्सा वो है जो तुमने अपने बचपन में खो दिया था। मैं इतने सालों से इसे ढूंढ रहा था। आखिरकार ये मुझे दक्षिण साम्राज्य की सीमा पर मिल गया। मैं जानता हूं कि मेरे स्वार्थ और अहंकार की वजह से गांव में रहने वाले तुम्हारे सभी करीबी लोग चले गए। तुम सच में मुझसे नफरत करने लगी हो। मेरे पास सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बस चाहता हूं कि यूएर सलामत रहे। बस तुम्हारा साथ काफी है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मेरी माँ और चिंगशी गांव के वो सभी अपने, वे कभी वापस नहीं आएंगे। तुम चिंता मत करो। मैंने आदेश दे दिया है कि गांव में रहने वाले तुम्हारे पिता और भाइयों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। जहां तक तुम्हारी मां की बात है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूं। मैं बस चाहता हूं कि यूएर हमेशा मेरे पास रहे। जेह लॉकेट के उस आधे हिस्से ने 7 सालों तक तुम्हारी रक्षा की। अब जब दूसरा आधा हिस्सा मिल गया है, मैं तुम्हें चांगले की उपाधि देता हूं। मैं फिर कभी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। अब से मैं खुद यूएर की रक्षा करूंगा और तुम्हें हमेशा खुशियां मिलेंगी। जहां तक उस मुरोंगयान का सवाल है, मैंने उसे सजा के तौर पर अलग महल में डाल दिया है। उसे रोज सजा दी जा रही है। मैं बस तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था ताकि तुम उसे खुद सजा दे सको, ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत हो सके। पिताजी, जहां तक मुरोंगयान की बात है, 7 सालों तक उसने मेरी जगह ली थी, और आज इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका जो अंजाम हुआ है, वही उसके लिए काफी है। इतना काफी है। उसने तुम्हारे चेहरे पर वार करने की हिम्मत की, जलते हुए कोयलों से तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें तालाब में धक्का दिया और तुम्हारी मां की यादों को भी नुकसान पहुंचाया। उसके इन सभी कर्मों के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना भी काफी नहीं है। मुझे बस इस बात का डर है कि उसे सजा मिलने से पहले राहत न मिल जाए। खैर, कोई बात नहीं। मुरोंगयान के साथ क्या करना है, ये सब पिताजी आप पर निर्भर है। ठीक है सुलू। महाराज, मेरा आदेश सुनाओ कि मुरोंगयान को काल कोठरी में डाल दिया जाए। उस पर 70 तरह की यातनाएं एक एक करके इस्तेमाल करो। उसे तब तक तड़पाओ कि वह इतनी आसानी से दुनिया छोड़कर न जा पाए। महाराज, क्या यह कुछ ज्यादा सख्त नहीं होगा? अगर यह खबर बाहर गई तो शायद। क्या हुआ? क्या तुम उसके लिए रहम मांग रहे हो? मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है। मैं अभी जाकर आपका आदेश पहुंचाता हूं। महाराज, बड़ी अनहोनी हो गई। घबरा क्यों रहे हो? पुरानी महल के पहरेदारों को किसी ने नशीली दवा खिलाकर बेहोश कर दिया है। मुरोंगयान वहां से गायब है। यह कैसे मुमकिन है? ये वह पर्ची है जो मुरोंगयान के कमरे में मिली है। इसके अलावा वहां और कोई निशान नहीं मिला। इधर लाओ। यह तो पुराने महल के रास्तों का नक्शा है।
सदर्न डायनेस्टी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मन देश की ताकतें उसे बचा रही हैं? पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो, राजधानी के चारों दरवाजे बंद कर दो और देश भर में मूरोंग यान की तलाश करो। मुझे वह हर हाल में चाहिए, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे वह किसी भी हाल में हो। जो आज्ञा महाराज। ऐसा लगता है कि पिछले 15 दिनों में यूएर की हालत में काफी सुधार हुआ है। न केवल तुम्हारे घाव भर गए हैं, बल्कि बचपन में मैंने जो तुम्हें सिखाया था वह घुड़सवारी और तीरंदाजी भी तुम्हें याद आ गई है। बचपन की सीखी हुई विद्या भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। यूअर, देखो तो कौन वापस आया है। मैं सेनापति जियांगयन अपना मिशन पूरा करके लौटा हूं। मैंने दक्षिणी सेना को धूल चटा दी है। आज महल लौटकर जब मुझे पता चला कि राजकुमारी महल वापस आ गई हैं, तो मैं खास तौर पर महाराज और राजकुमारी से मिलने आया हूं। ब्रदर यान, राजकुमारी संभल के। राजकुमारी, क्या आप ठीक हैं? क्या कहीं चोट लगी है? आने में मुझे देर हो गई। मैं बस राजकुमारी को बचा ही नहीं पाया था। तुम्हारे सिर में जो घास फंसी है, उससे तो तुम बिल्कुल किसी मजबूर गरीब लड़की जैसी लग रही हो। राजकुमारी, आप तो मजाक कर रही हैं। क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की है, तो क्यों ना तुम बड़े होकर मुझसे शादी कर लो। मेरे पति बनकर क्या उम्र भर मेरी रक्षा करोगे? उठो। जियांगयान ने अभी अभी जंग जीती है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। क्यों ना ऐसा किया जाए? चूंकि तुम और यूएर बचपन से एक दूसरे को जानते हो और तुम्हारी पसंद भी एक जैसी है, तो मैं तुम दोनों की शादी का आदेश देता हूं। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। पिताश्री, ऐसा मत कीजिए। इसमें गलत क्या है? मेरे दिल में कोई और पहले से ही है। जब मैं उस मछुआरों के गांव में थी, वह मेरे सुख दुख का साथी था, गु वेइशेंग। भले ही वह एक गरीब विद्वान है, लेकिन वह मेरा बहुत ख्याल रखता है। हमने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा किया है। जैसे ही वह अपनी परीक्षाओं में सफल हो जाएगा, हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं राजकुमारी के काबिल नहीं हूं। जब तक मैं राजकुमारी की सुरक्षा कर सकता हूं, तभी तक मैं पूरी तरह से संतुष्ट रहूंगा। चूंकि राजकुमारी पहले से ही किसी और को पसंद करती हैं, तो महाराज कृपया राजकुमारी की इच्छा पूरी कर दें। मैं समझ गया। तुम पहले यूएर को ले जाओ और उसे घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाओ। इस मामले पर मैं विचार करूंगा। जी महाराज। गु वेइशेंग, वही गांव का मामूली विद्वान। अगर यूएर उसे पसंद करती है, तो उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सुलू। हाजिर हूं महाराज। जाओ और पता लगाओ कि इस साल की परीक्षाओं में क्या वह व्यक्ति सफल हुआ है। वो दरअसल जो भी बात है, साफ साफ कहो। महाराज, गु वेइशेंग इस परीक्षा में सिर्फ सबसे निचली सूची में ही आ पाया है। नियमों के हिसाब से उसे कोई सरकारी पद नहीं मिल सकता। एक तरह से वह पूरी तरह नाकाम रहा है। कई मुख्य अधिकारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं कि उस आदमी की लिखावट सिर्फ दिखने में अच्छी है, लेकिन उसकी काबिलियत बहुत ही साधारण है। साधारण?
जब तक मेरी यूएर उसे अपने दिल में जगह देती है, तब तक वह ऊंचाइयों तक पहुंचने का पूरा हक रखता है। महाराज, आपके कहने का क्या मतलब है? इन दिनों मुझे जो आदेश मिला था उसके तहत मैंने पूरे शाही शहर की कई बार तलाशी ली, पर कहीं भी मुरोंगयान का कोई सुराग नहीं मिला। मुझे डर है कि वह इंसान शायद शहर से भाग चुका है। इस बात की पूरी संभावना है कि उसके दक्षिणी राजवंश की ताकतों के साथ संबंध हैं। तलाशी का दायरा बढ़ाओ, उसे हर हाल में जिंदा पकना होगा। जी हुजूर। राजकुमारी चांगले तशरीफ ला रही हैं। राजकुमारी महाराज से मिलने आई हैं। जरूर कोई जरूरी काम होगा, तो अब मुझे इजाजत दीजिए। रुको, मुझे पता है वह यहाँ क्यों आई है। तुम फिलहाल एक तरफ हो जाओ। जो हुक्म महाराज। यूएर, इतनी देर हो गई है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? पिताश्री, गु वेशिंग ने परीक्षा पास कर ली है। सालों की कई मेहनत के बाद आखिरकार वह जीत गया। मैं उसका इंतजार करने के लिए चिंगशी काउंटी फिशिंग विलेज वापस जाना चाहती हूँ, अपना वादा निभाने के लिए। उस वक्त मैं यूएर बनकर उसका इंतजार करूंगी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद मैं उसे अपनी असली पहचान बताऊंगी। वह बहुत खुश होगा। तुम भी कितनी नादान बच्ची हो। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है और फिर से तुम सफर पर जाना चाहती हो। खैर, अगर जाना चाहती हो तो जाओ, पर याद रखना कि जल्द ही लौट आना। अगले महीने तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत तैयारी की है। जब वह दिन आएगा, मैं अपनी प्यारी बेटी की पहचान पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दूंगा। जी पिताश्री, यूएर अभी जाकर तैयारी करती है। मुझे लगता है कि आने और जाने में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेंगे। मैं बहुत तेज रफ्तार से जाऊंगी और उसे आपसे मिलवाने जरूर लाऊंगी, ताकि आपके प्यार और मेहनत को कोई कमी न रह जाए। जाओ। मुरोंगयन को पकड़ने का काम मैं किसी और को सौंप दूंगा। यूएर वापस चिंगशी फिशिंग विलेज जाएगी गु वाइशंग को ढूंढने के लिए। ऐसे में तुम मेरे नाम से जाओ और जाकर प्रीफेक्ट ऑफ चिंगशी को इस बारे में आगाह कर दो। जी, आपके आदेश का पालन होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में यूएर के लिए क्या भावनाएं हैं। बस यह याद रखना, स्वॉर्ड ऑफ द एम्परर से मिलना मुझसे मिलने जैसा ही है। मिलने जैसा ही एम्परर। अगर उस गु वाइशंग ने यूएर को धोखा देने की हिम्मत की तो हिचकिचाना मत और फौरन उसे पक लेना। महाराज, आपके कहे बिना ही मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी राजकुमारी की सुरक्षा करूंगा। इतने लंबे समय के बाद भी सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही है। एयू, बारिश में मत भीगो। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। एक बार जब मैं शाही परीक्षा पास कर लूँ तो मैं पूरी शानो शौकत के साथ तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें फिर कभी इस धूप, बारिश और टोफू बेचने की मुश्किलों को नहीं झेलना पड़ेगा। जल्दी देखो, तानहाउस साहब वापस आ गए हैं। वो आ गए। तानहाउ बाबू अपने गांव लौट आए हैं। कितना शानदार नजारा है। हमारे चिंगशी काउंटी से पहली बार कोई तानहाउ बना है। सुना है कि खुद गवर्नर साहब ने उनके स्वागत के लिए लोग भेजे हैं। चलो चलो, हम भी चलकर देखते हैं। चलो। वेशेंग, मेरे पति, ये औरत कौन है? पति? मेरे पति। यह सिर्फ एक इनाम के लिए रास्ता रोकने वाली मामूली औरत है। आगे बब्बो। गु वेशेंग, ये सब आखिर क्या चल रहा है? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम भूल गए? यह पागल औरत कौन है जो मुझ जैसे अधिकारी की पत्नी की पालकी रोकने की हिम्मत कर रही है? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। बेहतर होगा कि तुम यहाँ बकवास मत करो और किसी की इज्जत उछालना बंद करो। कोई है यहाँ?
इसे पकड़ो। इस रास्ता रोकने वाली अपराधी को यहाँ से घसीट कर ले जाओ और इसे 20 कोड़े लगाओ। इसे पता चलना चाहिए कि मुझसे टकराने का क्या अंजाम होता है। गु वाइशेंग, गु वाइशेंग, तू बड़ा धोखेबाज निकला। तू भूल गया कि जब तू पढ़ाई कर रहा था तो किसने तेरे खर्चों के लिए पैसे जुटाए थे? कौन था जब तुझे तेज बुखार था, जो सारी रात तेरे बिस्तर के पास बैठकर तुझे दवा पिलाता रहा? तू इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? रुक जाओ। मैंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर राज्यपाल की बेटी से मेरा रिश्ता जुड़ा है। अब मेरी कामयाबी बस कुछ कदम दूर है। मैं इसे इस मामूली सी काम करने वाली लकी की वजह से अपने करियर में रुकावट नहीं बनने दूंगा। मेरी प्रिय पत्नी, यह गांव की अनपढ़ औरत आपसे बात करने के लायक भी नहीं है। बेहतर होगा कि मुझे संभालने दें। ये कैसी बदहाल लड़की है? जरा अपनी शक्ल तो देख, और मेरे पति पर हक जमाने की हिम्मत कर रही है। आज तुझे साफ साफ बताना होगा कि तेरा मेरे पति के साथ आखिर क्या रिश्ता है। मेरा और गु वैशंग का। चुप हो जा। मैं इतना बड़ा सरकारी अफसर हूँ, मेरा तुझ जैसी देहाती औरत से क्या लेना देना? तू पक्का पैसे ऐंठने के लिए रास्ता रोक रही है या मुझ पर हमला करने का मौका ढूंढ रही है? कोई है यहाँ? जी सर। इसे गली में ले जाओ और 50 लाठियां मारो। गु वैशेंग, तुम एक धोखेबाज हो, जानवर कहीं के। उन दिनों इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैंने सच में सुना था कि एक पनीर बेचने वाली लड़की थी जिसने इसके स्कूल की फीस के लिए पैसे जुटाए थे। सुना है उस लड़की ने इसके लिए अपनी शादी तक नहीं की। कोई इतना भी एहसान फरामोश नहीं हो सकता। ये सब बकवास है। उस समय ये साथ था कि मुझे मेहनत से पढ़ते हुए देख। तुम बस मुझे खुश करने के लिए कुछ खाना दे देती थी। वह सब तुमने अपनी मर्जी से किया था। मैंने तुमसे कभी कब कुछ मांगा था? मैं अब नया स्नातक हूं और जल्द ही एक सरकारी अधिकारी बनने वाला हूं। मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम पनीर बेचने वाली एक गांव की लड़की बेहद गंवार और घटिया हो। तुम्हारी मुझसे बीते हुए कल की बात करने या शादी की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? यह सिर्फ तुम्हारा एक पागलपन भरा सपना है। गरीब लड़की, अब तुम्हारा सपना टूट जाना चाहिए। गुआंगलांग अब मेरे पति हैं। क्या तुम जैसी घटिया औरत को उन्हें याद करने का कोई हक है? ऐसे एहसान फरामोश इंसान को सिर्फ तुम ही अपना कीमती खजाना मान सकती हो। इसे अपने पास ही सड़ने दो, कोई और इसे मुफ्त में भी नहीं लेगा। गु वैशेंग, जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ और जब तक मेरी एक भी सांस बाकी है, मैं तुम्हारा यह पाखंडी और बदसूरत चेहरा पूरी दुनिया को दिखाकर रहूंगी। तुम पतिदेव, शांत हो जाइए। अभी बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। अगर आप इसके साथ बहस करेंगे तो इससे आपकी साख को नुकसान होगा। इस घटिया औरत की तरफ एक नजर देखना भी बदकिस्मती लाने जैसा है। इसे नौकरों पर छोड़ दीजिए, वे देख लेंगे। हमें जल्दी घर चलना चाहिए, खास मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर आइंदा कभी तुम मेरे और गुआंगलांग के सामने आई तो मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हारे पूरे परिवार को कालकोठरी में डलवा दूंगी। इसे जल्दी यहाँ से बाहर फेंको। छिंगशी की इस जमीन को गंदा मत होने दो। छोड़ो मुझे गु वैशेंग, छोड़ो मुझे छोड़ो गु वैशेंग। वह मेरे पिछले सारे काले कारनामों के बारे में जानती है, और अगर यह बात बाहर फैल गई तो मुझ जैसा नया विद्वान क्या पूरी दुनिया के सामने बदनाम नहीं हो जाएगा? नहीं, जब तक मैं उसे खत्म होते न देख लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। एक इंदी एलेक्स। स्वामी, मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आज महल से कुछ खास लोग मेरे पिताजी के घर आए थे। मुझे लगता है मेरे पिताजी की तरक्की और अमीरी अब बिल्कुल पक्की है। बधाई हो बेगम। प्रीफेक्ट लॉर्ड बहुत काबिल हैं। उन्हें तो बहुत पहले ही ऊंचे पद पर होना चाहिए था। एक और भी बढ़िया बात है, 1 महीने बाद राजकुमारी का जन्मदिन है। मैंने खास तौर पर उनके लिए 1000 साल पुरानी कीमती जेड की हेयरपिन तैयार की है तोहफे के तौर पर। इस तोहफे के जरिए शेन फैमिली शाही परिवार से संबंध जोड़ पाएंगे। जब उन्हें तरक्की मिलेगी तो इसका फायदा आपको भी होगा। वाकई इतना कीमती तोहफा देखकर राजकुमारी को यह जरूर पसंद आएगा। बेगम, क्या मैं भी अपनी आंखों से इसे देख सकता हूँ? मेरी कीमती हेयरपिन कहाँ गई? वह मिल क्यों नहीं रही है? क्या आप उसे बाहर निकालना भूल गई हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी कीमती चीज को
मैं हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। मैं समझ गया, यकीनन उसी घटिया लड़की ने इसे चुराया है। वह जानबूझकर आपके करीब आई थी, उसने पक्का तभी इसे चुराया होगा। हाँ, जरूर उसी ने इसे चुराया होगा। लॉर्ड गू, यह तोहफा बहुत अनमोल है, इसे खोया नहीं जा सकता। जल्दी मेरे साथ चलो, हम अभी जाकर उससे हिसाब चुकता करेंगे। यिन जियू, इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही दम लूंगा। बातकों में संसारी बातकों में एक आतकों में खान जोब भेरी खान दाल में। मेरी हेयरपिन फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अच्छा, तो यह हरकत एक चोर औरत की है। जल्दी से मेरी नुआनियों की हेयरपिन मुझे वापस दो, वरना मैं तुम्हें मजा चखा दूंगी। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है, तो तुम मुझे चोर कैसे कह सकती हो? अभी बस तुम ही मेरे करीब आकर बहस कर रही थी, तो मेरे पास और कौन आ सकता था? कोई है? इसकी तलाशी लो, देखती हूँ अब यह क्या बहाना बनाती है। दिन दहाड़े जबरदस्ती तलाशी लेना। क्या इस चिंगशी काउंटी में न्याय और कानून नाम की कोई चीज बची है? अगर तुम इतनी ही यकीन के साथ कह रही हो कि मैंने तुम्हारी चीज चुराई है, तो क्या तुम में हिम्मत है मेरे साथ अदालत चलने की, ताकि अधिकारी ही फैसला करें कि कौन सही है? हाँ, ये सही कह रही है। लगता है तुम्हें अभी तक इस एल्डेस्ट मिस की असली पहचान नहीं पता है। अदालत जाने की बात तुमने खुद शुरू की है, तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि इस चिंगशी का कानून और इंसाफ किसके हाथों में है। कल ही महल से खबर मिली थी कि जनरल यहाँ पधार रहे हैं। मैं आपका स्वागत करने समय पर नहीं आ पाया। कृपया जनरल मुझे क्षमा करें। प्रीफेक्ट शेन, आपको ज्यादा औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। महाराज ने खास तौर पर जनरल को भेजा है। निश्चित रूप से यह आपकी पदोन्नति के लिए है। अब तो हमारे दामाद भी उच्च पद पर हैं। हमारा शेन फैमिली परिवार अब तरक्की करेगा। बिल्कुल सही। एक बार मेरा प्रमोशन हो जाए तो हमारा पूरा परिवार खुशियां मनाएगा। मैं यहाँ महाराज के आदेश पर आया हूँ। महाराज की सगी बेटी राजकुमारी चांग लेके यहाँ आने से पहले सभी बाधाओं को दूर करने आया हूँ, और साथ ही चिंगशी के प्रशासन और लोगों के हालचाल का मुआयना करने भी। मुझे नहीं पता था कि राजकुमारी जी मेरे चिंगशी में पधार रही हैं। हमारी तैयारी में कमी रह गई। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। मैं वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूँ। चिंगशी काउंटी के लोग बहुत सीधे साधे हैं। सब यहाँ शांति से रह रहे हैं। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूँ, राजकुमारी जी निराश नहीं होंगी। कृपया जनरल आप निश्चिंत रहें। अगर मुझे ठीक से याद है तो जनरल, आज के दिन अदालत की छुट्टी नहीं है। क्या चिंगशी सच में इतना शांत है कि जिलाधिकारी को ड्यूटी पर होने की भी जरूरत नहीं है? जनरल, आप मजाक कर रहे हैं। दरअसल अब मेरी उम्र हो चली है, इसलिए फिलहाल नए अधिकारी गु वैशेंग ही अदालत का कामकाज संभाल रहे हैं। वह युवा और काबिल हैं, उनका काम भरोसेमंद है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। नया अधिकारी कामकाज संभाल रहा है। मैं खुद उस प्रतिभाशाली युवा से मिलना चाहूंगा। उसे मेरे सामने पेश करो। सूचना है, सादर निवेदन है माय लॉर्ड और जनरल जी। तनहुआ गु इस वक्त अदालत के सामने वाले हॉल में चोरी के एक मामले को देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी की सुपुत्री की कोई कीमती चीज चोरी हो गई है। क्या? वह कौन सा खजाना है जो चोरी हो गया है? पता नहीं। सुना है कि वो चीज मैडम के लिए बहुत जरूरी है। आज सीयर को टनहुआ लैंग लेने जाने की बहुत जल्दी थी, यहाँ तक कि उसने राजकुमारी की पसंद का वह गर्म रत्न वाला पिन भी साथ नहीं लिया। लगता है कि वह चीज इतनी जरूरी नहीं है। उन्हें अपनी कार्यवाही करने दो। बस जो भी खोया हो, उम्मीद है कि वह यह कीमती चीज न हो। जनरल, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। आज यहां चिंगशी में एक मामूली चोर घुस आया जिसने मेरी बेटी की निजी वस्तु चुरा ली है। तनहुआ लैंग फिलहाल मामले को सुलझाने में लगे हैं। शायद मुझे आपको जनरल थोड़ी देर और इंतजार करवाना पड़ेगा। चोरी का मामला? यह तो इत्तेफाक है। अगर ऐसी बात है तो मैं यहीं रुककर इंतजार करूंगा। देखते हैं वे मामले को कैसे सुलझाते हैं। गु वैशेंग, तुम इस मामले का फैसला क्यों कर रहे हो? चिंगशी के गवर्नर कहाँ हैं? मुझे गवर्नर साहब का आदेश मिला है कि उनकी जगह मैं फैसला करूं। तू एक जाहिल औरत होकर मुझ पर हुक्म कैसे चला सकती है? यहां अदालत में हाजिर इस गुनहगार इन नाम की औरत शेन मैडम ने तुझ पर आरोप लगाया है कि तूने उनका वह रत्न चुराया है जिसे राजकुमारी को भेंट किया जाना था। वह सदियों पुराना गर्म रत्न वाला पिन। क्या तू अपना गुनाह कबूल करती है?
मैंने तो उनके उस पिन को कभी आंखों से देखा तक नहीं है, तो फिर कैसा जुर्म? अगर उनकी चीज खो गई है तो क्या वह किसी पर भी कीचड़ उछालेंगी? क्या बड़े घर के लोगों का यही तरीका होता है? बकवास बंद कर। कल जब तू मुझ पर झपटी थी तो तू जानबूझकर मेरे करीब आई थी। तेरे सिवा और किसके पास मौका था? वह पिन बेशकीमती था जिसे मैंने खास तौर पर राजकुमारी के जन्मदिन के बड़े तोहफे के लिए रखा था। तू जैसी मामूली काम करने वाली घटिया औरत यकीनन पैसों की लालची ही होगी। क्या मैं तुझे बिना बात के फंसाऊंगी? राजकुमारी, तेरी शन फैमिली वाली ओछी नियत के साथ राजकुमारी तेरी कोई चीज कभी स्वीकार नहीं करेंगे। गु वाइशेंग, तुझे क्या लगता है कि शन फैमिली के तलवे चाटकर तू ऊंचाइयों को छू लेगा? मैं तुझे बता दूं कि शन फैमिली के अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। जुबान को लगाम दे। गवर्नर साहब की बेइज्जती करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक तो तू चोर है, ऊपर से तू बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लगता है जब तक तुझे सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक तू अपना जुर्म नहीं कबूलेगी। कोई है यहाँ? जी सरकार। इसे कड़ी सजा दो, फिर देखते हैं कि यह सच कैसे नहीं उगलती। किसकी मजाल है जो मुझे छुए? सिर्फ एक मामूली देहाती औरत होकर तू यहाँ अपनी अकड़ दिखा रही है। मैं द ग्रेट यिन सम्राट की अपनी बेटी हूँ, राजकुमारी चांगले राजकुमारी यिन जी यू। क्या? यिन जी यू। राजकुमारी, क्या मैंने सही सुना? जरा अपने इस हाल को देखो, बिल्कुल किसी भिखारी जैसी लग रही हो। राजधानी की नौकरानियां भी महंगे रेशमी कपड़े पहनती हैं, लेकिन तुम्हारे ये फटे पुराने कपड़े धोने से सफेद पड़ चुके हैं। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खुद को राजकुमारी बुला रही हो। ये मत समझना कि मुझे बेवकूफ बनाना आसान है। मैंने बहुत पहले से सुन रखा है कि प्रिंसेस चैंगल महाराज की सबसे लाडली हैं, जिनकी आंख के पास जन्म से ही एक खूबसूरत तिल है। लेकिन तुम खुद को देखो, तुम्हारे चेहरे पर ये इतना बड़ा घाव है, फिर भी तुम एक राजकुमारी बनने का ढोंग कर रही हो। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। स्वामी, आप अभी भी क्या देख रहे हैं? यह औरत एक धोखेबाज है। इसने मेरी कीमती बालों की पिन चुराई है। ऊपर से ये राजकुमारी होने का नाटक करके दरबार को गुमराह कर रही है। अगर आपने इसे सजा नहीं दी तो जब यह बात बाहर जाएगी तो आम लोग यही कहेंगे कि हमारे अधिकारी कितने मजबूर हैं। कैसी बकवास बातें कर रही हो? कितनी हिम्मत है तुम्हारी? मुझे सब समझ आ रहा है। चोरी करते पकड़े जाने के बाद तुम शाही परिवार का नाम लेकर बचना चाहती हो। सैनिकों! जी मालिक। इसके हाथों को बेड़ियों से बुरी तरह जकड़ दो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी जुबान ज्यादा चलती है या मेरी सजा ज्यादा भारी पड़ती है। जब तक यह अपना जुर्म कबूल न कर ले, इसे तब तक सजा देते रहो। तुम जब अपना गुनाह कबूल करोगे तभी यह सजा रुकेगी। लॉर्ड गु, ये है। इससे पहले मैंने सुना है कि महाराज खुद चिंगशी गए थे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। अगर यह राजघराने की निकली तो हम इसे झेल नहीं पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर वह सच में राजकुमारी होती तो वह किसी गांव में पनीर क्यों बेच रही होती? मुझे लगता है वह सिर्फ एक धोखेबाज है। अगर अब और कुछ कहा तो तुझे भी उसके साथ सजा मिलेगी। गु वैशंग, क्या तुम्हें पता है कि अपमान करना और राजकुमारी को परेशान करना कितना बड़ा गुनाह है? आज अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो एक दिन मैं तुम्हें और तुम्हारे उस शन फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। मेरे प्यारे पति, आप इसकी बातों में मत आइए। अगर इसके पास कोई सहारा होता तो वह कब का सामने आ चुका होता। जब दर्द होगा तो यह खुद रोते हुए माफी मांगेगी और फिर कभी राजकुमारी बनने का नाटक नहीं करेगी। गु वैशंग, मुझे बस खुद पर पछतावा है कि उस वक्त मैं अंधी हो गई थी और यह नहीं देख पाई कि तुम कितने बुरे और गिर हुए इंसान हो। जल्द ही वह दिन आएगा जब पूरी दुनिया को तुम्हारी घटिया सच्चाई पता चलेगी। मैं खुद देखूंगी जब तुम खुद को पूरी तरह बर्बाद कर लोगे। सजा दो इसे, जल्दी करो। ताकत लगाओ। क्या कचहरी में तुम्हें खाना नहीं मिलता? अगर किसी ने भी इस पर दया दिखाई तो मेरे पिता उसे जेल में डलवा देंगे। जनरल, कृपया कुछ समय और प्रतीक्षा करें। मेरा मानना है कि तन्हुआ लैंग जल्द ही सब कुछ संभाल लेंगे। यह यहाँ की सबसे बेहतरीन चाय है, आप इसका आनंद लें। मैं यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। यह सिर्फ चोरी का एक मामूली मामला है
फिर इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? जनरल, शायद आप नहीं जानते, अभी अभी सिपाहियों ने खबर दी है कि यह चोर बहुत ढीठ है और अपना अपराध कबूल नहीं कर रही है। तनहुआ लैंग उससे सच उगलवाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। आप बस थोड़ा सा समय और दें। मैं अभी किसी को उन्हें जल्दबाजी करने के लिए भेजता हूं। उसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद चलकर अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि इस केस में आखिर ऐसी क्या उलझन है। जनरल, अदालत के हालात खराब हैं, कहीं आपका मन खराब न हो जाए। मैं फौज में रहा हूं, मैंने इससे भी बुरे हालात देखे हैं। इसके अलावा मैं महाराज के गुप्त आदेश पर प्रशासन की जांच करने आया हूं। अदालत के मामले भी इसी जांच का हिस्सा हैं। प्रीफेक्शन, आगे चलो और रास्ता दिखाओ। यह तो जल्दी करो, जाओ और तनहुआ गू को इस बारे में बताओ। जी सर। गु वैशेंग, तू लोगों को प्रताड़ित कर उनसे जबरन सच उगलवाता है। क्या तू खुद को एक सरकारी अफसर कहने के लायक भी है? पहले तूने चोरी की और फिर राजकुमारी होने का नाटक किया, अब भी अपनी गलती मानने से इनकार कर रही है। जल्दी अपना जुर्म कबूल कर। स्वामी, आप इससे बेकार में बहस न करें। यह घटिया औरत बहुत ढीठ है। सिर्फ इसकी उंगलियों को तकलीफ देना यकीनन काफी नहीं होगा। इसे कोई कड़ी सजा देनी चाहिए। तब देखते हैं यह अपना मुंह कैसे नहीं खोलती। अगर तुम समझदार हो तो चुपचाप इन कागजों पर दस्तखत कर दो और वो चोरी किया हुआ कीमती जूड़ा मुझे दे दो, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी नीयत बहुत खराब है। क्या तुम किसी बेगुनाह को बर्बाद करना चाहते हो? मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। गु वैशेंग, तू एक औरत के दम पर ऊपर आया है। तेरा बुरा वक्त जल्द ही आएगा। बदतमीजी की भी हद होती है। इसे 50 कोड़े लगाओ जब तक कि ये दस्तखत न कर दे। जी सर। मुझे हाथ मत लगाना। मेरे पिता तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इसे और जोर से मारो। बहुत अच्छे। इसे इसी तरह सबक सिखाना चाहिए ताकि इसे पता चले कि नकली राजकुमारी बनने और चोरी करने का अंजाम क्या होता है। रुको, ये तो चली जाएगी। अब बस भी करो। अगर और मारा तो ये बच नहीं पाएगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इस जुर्म को कबूल कर लो और दस्तखत कर दो। तुम मुझे डरा धमका कर सच उगलवाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बता दूं, दुनिया इसी तरह चलती है। तू एक मामूली सी नौकरानी है। तुझे मिटाना मेरे लिए एक मामूली सी चींटी को मसलने से भी आसान है। जल्दी से वो चीज वापस कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगी। मैंने कभी चोरी नहीं की। इसे खत्म कर दो। रुक जाओ। रुक जाओ। मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं। मजिस्ट्रेट साहब, देखिए, मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं। मैं यहां आ गया हूं। इस अदालत में कोई शोर नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उन जनरल साहब को अभी के लिए यहां से भेजा है। अगर मुझे आने में थोड़ी और देर हो जाती तो पता नहीं इस अदालत में कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। अगर यह बात महाराज के कानों तक पहुंची तो मेरी तरक्की का रास्ता हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। यह बस एक चोरी का मामूली मामला है, पर अब तक इस पर कोई फैसला क्यों नहीं हुआ? सब लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। यह सब बहुत शर्मनाक है। ससुर जी, यह अपराधी बहुत ढीठ है। यह न केवल अपना गुनाह मानने से इनकार कर रही है, बल्कि राजकुमारी होने का झूठा नाटक भी कर रही है। हाँ पिताजी, इसने तो मुझे गालियां भी दी। ये बड़ी बदतमीज है। अब तक इसे मेरी पहचान तक नहीं पता। चुप हो जाओ। अदालत में रिश्तेदारी नहीं निभाई जाती। पहले इसकी बेड़ियां खोलो। वो जांग यान पता नहीं कब यहां आ जाए। हमें इस केस को जल्द से जल्द खत्म करना होगा ताकि उसे छिंगशी मजिस्ट्रेट की काबिलियत पर कोई शक न हो, वरना वह महाराज से मेरी शिकायत कर देगा। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या शिकायत है? मजिस्ट्रेट साहब, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। मिस शेन ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने उनकी कीमती अंगूठी चुराई है, पर यह सब झूठ है और मुझे फंसाया जा रहा है। कीमती अंगूठी? नुआ नयू का कांटा। सिया राज तनहुआ लैंग को लेने की जल्दबाजी में
यहाँ तक कि राजकुमारी का पहना हुआ नुआनयू का कांटा भी साथ ले जाना भूल गई। वह नुआनयू का कांटा साफ तौर पर इसी हवेली में है। सियर ने शायद अपनी इज्जत खो दी है, इसीलिए वह दूसरों पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। अदालत में मौजूद इस महिला ने बिल्कुल भी वह कांटा चोरी नहीं किया है। जांग यान किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। अगर सम्राट के इस करीबी ने मेरी बेटी को मासूम लोगों को फंसाते हुए और सिपाहियों को डरा धमकाकर झूठी गवाही लेते देखा तो प्रमोशन तो छोड़िए, मेरी अपनी सरकारी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। क्या तूने इसे चोरी करते हुए देखा था? उस समय मैं और तन्हुआ लैंग एक ही पालकी में थे। सिर्फ यही घटिया औरत आगे आकर हमें परेशान कर रही थी। वहाँ और कोई नहीं हो सकता। मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। भले ही मैंने इसे चोरी करते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जैसा कि मैं इसे जानता हूँ, यह पक्का जीयू का ही काम होगा। क्या इसका यह मतलब है कि जो भी करीब आए उसे चोर घोषित कर दिया जाएगा? क्या आपको लगता है कि छिंगशी के मजिस्ट्रेट साहब आपकी इन बेकार की बातों से भड़क जाएंगे? बकवास बंद करो। मामला पूरी तरह साफ है। मिस शेन का कीमती गहना चोरी हुआ है और वारदात के वक्त सिर्फ तू ही उसके पास उलझ रही थी और तेरी गवाही देने वाला भी कोई नहीं है। अगर तूने चोरी नहीं की तो और किसने की है? प्रीफेक्ट लॉर्ड, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? तन्हुआ गू नए सरकारी अधिकारी हैं। वह एक ईमानदार इंसान है। उन्होंने अपनी आंखों से तुझे मिस शेन को परेशान करते देखा है। क्या वह तुझ पर गलत इल्जाम लगाएंगे? आप पिताजी, कृपया पूरी जांच कीजिए। जो कुछ भी आपका दामाद कह रहा है उसका एक एक शब्द सच है। यह औरत यकीनन एक चोर ही है। पिताजी, जल्दी से इसे सजा दीजिए ताकि यह यहाँ और फालतू का ड्रामा न कर सके। तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तो किंगशी की यह कचहरी अब तुम्हारे परिवार का अखाड़ा बन चुकी है। घटिया औरत, अब डर लग रहा है ना? एक मजिस्ट्रेट की बेटी का सामान चुराने की हिम्मत की। मुझे लगा शायद तुम्हारे पास 9 जाने हैं और तुम्हें खत्म होने का कोई डर नहीं है। तुम जैसे बेशरम लोग क्या डाइन के सरकारी अफसर बनने के लायक भी हो? पिताजी, मुझे लगता है यह बदतमीज औरत तब तक नहीं मानेगी जब तक इसे सबक न सिखाया जाए। इसकी हिम्मत तो देखिए, यह अदालत में आपका अपमान कर रही है। इसे इतनी आसानी से छोड़ना ठीक नहीं होगा। कोई है? बयान और स्याही लेकर आओ। इसे जोर से पकड़ो और इसके अंगूठे का निशान लगवाओ। आज यह केस हर हाल में खत्म होना चाहिए। जी हुजूर। मुझे हाथ मत लगाओ। मैं डाइन की असली राजकुमारी यिन जियू हूँ। ये कैसा मामूली सा लॉकेट है? शाही खानदान का होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई? शेनसी, रुक जाओ। शेनसी, रुक जाओ। पिताजी, आप मुझे रुकने के लिए क्यों कह रहे हैं? यह औरत एक धोखेबाज है। बदतमीजी मत करो। वह वास्तव में राजकुमारी हैं, महाराज की असली बेटी प्रिंसेस चैंगलियन जियो। अगर तुम लोगों ने उन्हें चोट पहुंचाई तो हमारा शेन फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। क्या? पिताजी, आप दशकों से दरबार की राजनीति में हैं, फिर आप इसके धोखे में कैसे आ गए? इसके कपड़े और गहने तो देखिए, ये कहीं से राजकुमारी लगती है? 10 साल पहले मैं प्रिंस शेन के साथ महाराज से मिलने राजधानी गया था और दूर से ही मैंने एक बार राजकुमारी की निशानी देखी थी। वो खास नक्शा और इस लड़की के हाथ का यह पदक बिल्कुल एक जैसे हैं। ये कैसे हो सकता है? वो तो साफ तौर पर एक मामूली दुकान चलाने वाली है। लॉर्ड गू, जल्दी कोई रास्ता सोचो। यह मुमकिन नहीं है। ऐसा होना नामुमकिन है। यिन जियू की असली पहचान क्या है, यह अभी पक्का नहीं है। पर अब जबकि बात यहाँ तक पहुँच गई है, इसे स्वीकार करने का मतलब है पूरी बदनामी, और यहाँ तक कि मेरी जान भी जा सकती है। सब बकवास है। राजधानी के शाही दावत में मुझे असली राजकुमारी जी को देखने का सौभाग्य मिला था। राजकुमारी का नाम मुरोंग यान है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। वह तुम्हारे जैसी मामूली कैसे दिख सकती हैं? यह औरत राजकुमारी होने का नाटक कर रही है। इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए और पूछताछ की जरूरत नहीं है। कोई है यहाँ, इसे घसीट कर ले जाओ और इसे कड़ी सजा दो। किसी की हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाए। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसकी पहचान अब भी रहस्य है। अगर ये सच में राजकुमारी हुई तो हम सबका खानदान ही मिट जाएगा। पिताजी, आप क्यों इतने नासमझ बन रहे हैं? अभी ये सा नहीं है कि वह राजकुमारी है या नहीं, पर हमने उसे सजा दे दी है, उसका गुनाह तय कर दिया है। अब इस मामले को रोकना मुमकिन नहीं है। अब हम क्या करें? आखिर हम करेंगे क्या? अगर वह सच में राजकुमारी निकली और आज हमने उसे जाने दिया, तो वह निश्चित रूप से महाराज को सब बता देगी।
और हमें पूरी तरह बर्बाद करके सजा दिलवा देगी। क्यों ना उससे पहले कि कोई उसकी पहचान करने वाला यहां आए, हम उसे खत्म कर दें और उसे कब्रिस्तान में फिंकवा दें ताकि कोई सबूत ही न बचे। अगर सरकार की तरफ से कोई पूछने आए तो हम कह देंगे कि हमने किसी राजकुमारी को कभी देखा ही नहीं, बल्कि हमने तो एक गहना चुराने वाली चोर को पकड़ा था जो पक्के जाने के डर से फरार हो गई। जब महाराज को कोई नहीं मिलेगा और न ही कोई सबूत होगा तो क्या वो हमें सजा दे पाएंगे? आपका ओहदा बचा रहेगा, मेरा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। यही सबसे सही रास्ता है। उसे छोड़ना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, पर उसे खत्म करके शायद बचने की एक उम्मीद है। पिताजी, लॉर्ड गू बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे छोड़ना नहीं चाहिए, वह हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी। वर्दी सन इन लॉ सही कह रहा है। चाहे अच्छा हो या बुरा, हम एक बार ये दांव खेलेंगे। कोई है? इसे जंजीरों से अच्छी तरह बांध दो और जोरन इसकी जान लेकर किस्सा खत्म करो और इसे शहर के बाहर पुराने कब्रिस्तान में फेंक दो। वाह, क्या खूब बेगुनाहों की जान लेने वाले अफसर हो तुम। अपने गुनाहों को छिपाने के लिए क्या तुम सरेआम मासूम लोगों को खत्म करना चाहते हो? क्या ये छिंगशी काउंटी, क्या ये सब तुम्हारे शेन फैमिली की जागीर है? क्या यहाँ कोई कानून नहीं बचा है? गांव वालों, अगर आज मैं यहाँ चली गई तो तुम लोग आने वाले कल में भी इनके अत्याचार सहते रहोगे। अगर मैं जिंदा महल वापस जा सकी तो मैं अपने पिता महाराज को सब सच बताऊंगी, यहाँ के शासन को ठीक करूंगी और इन लालची अफसरों और बदमाशों को सख्त सजा दिलवाऊंगी। तुम सबको इंसाफ दिलवाऊंगी। क्या तुम वाकई में हमें इंसाफ दिला सकती हो? हम इस घटिया अफसर के जुल्म बहुत वक्त से सह रहे हैं। पिछले साल शेन फैमिली ने जबरदस्ती मेरी जमीन छीन ली थी। जब मैं इनके पास शिकायत लेकर गई तो इन्होंने बदले में मेरी ही पिटाई कर दी। और मैं भी हूँ। मेरे बेटे को चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। मैजिस्ट्रेट बेईमान है। ये नाइंसाफी बर्दाश्त के बाहर है। जल्दी उन्हें छोड़ दो। छोड़ दो उन्हें। ये तो बगावत है। तुम सब बगावत कर रहे हो। सिपाहियों, इन बदतमीज लोगों को यहाँ से भगा दो। अगर कोई विरोध करे तो उसे भी गिरफ्तार कर लो। फादर इन लॉ, ये लोग सिर्फ इस डायन की बातों में आ गए हैं। सबसे जरूरी है इसे अभी खत्म करना। पोर्टिना ताता, पोर्टिना ताता, पोर्टिना ताता, फिर ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इन लोगों की परवाह मत करो। इसका गला घोंटकर इसे खत्म कर दो। इसे गांव वालों को भड़काने मत देना। जी मालिक। मुझे हाथ मत लगाना। सब लोग यही चाहते हैं। अब तेरा वक्त खत्म होने वाला है। देखती हूँ तेरी यह शानो शौकत और कितने दिन रहती है। पकड़े जाने के बाद भी तेरी जबान बहुत चल रही है। पहले मैं इस चुड़ैल को खत्म कर दूं ताकि तू फिर कभी ऐसी बकवास न कर सके। नहीं, ऐसा मत करो। जिसने भी राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसे सजा दी जाएगी। सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। यह मेरी बेवकूफी थी। यह मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी थी। वह अकेला ही है। उस पर हमला करो, उसे खत्म कर दो। जो कोई भी उसे खत्म करेगा, मैं वादा करता हूं कि उसकी तरक्की होगी और वह अमीर बन जाएगा। तुम दोनों के बीच काला रिश्ता है। तुम एक दूसरे के गुनाह छुपा रहे हो। तुम कोई राजकुमारी नहीं हो। तुम दोनों मिलकर जनता को धोखा दे रहे हो। अपनी गंदी आंखें खोलकर साफ देख लो। यह तलवार स्वयं महाराज द्वारा दी गई शाही तलवार है। इस तलवार को देखना खुद महाराज के सामने होने के बराबर है। अगर किसी ने फिर से राजकुमारी का अपमान करने की हिम्मत की तो यह महाराज के साथ धोखाधड़ी मानी जाएगी और तुम्हारे पूरे खानदान को इसकी सजा भुगतनी होगी। महाराज की जय हो। आप अमर रहें। महाराज, आपकी जय जयकार हो। प्रीफेक्ट शेन, अब तुम मुझे बता सकते हो कि वह बेशकीमती बालों वाली पिन आखिर कहां है और तुम्हारी बेटी ने कैसे राजकुमारी को झूठे इल्जाम में फंसाया और जबरदस्ती उनका कबूलनामा लिखवाया। जी हाँ, यह सब मेरी बेटी शेंसी की बेवकूफी थी। वह पिन असल में कभी खोई ही नहीं थी।
वह तो हवेली के गहनों के डिब्बे में ही रखी थी। मेरी बेटी को राजकुमारी ने फटकार लगाई थी, जिससे उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। इसीलिए उसने गु वैशंग को साजिश रचने के लिए उकसाया। सेनापति साहब, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, जान बख्श दीजिए। तो ये सब बड़े लोग मिले हुए थे, इन्होंने अपनी ताकत का गलत फायदा उठाया है। ये वाकई में नफरत के लायक हैं। इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, इन्हें बिल्कुल भी मत छोड़िए। पिताजी, लॉर्ड गो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी और वापस आकर आप सबको बचा लूंगी। इनके साथ क्या करना है, यह फैसला मैं राजकुमारी के आदेश पर छोड़ता हूँ। अयू, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं बेवफा निकला, लेकिन हमारे इतने सालों का रिश्ता झूठा नहीं था। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अयू, तुम हमेशा से बहुत नेक रही हो। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। गु वैशंग, तुम अब अपनी गलती मान रहे हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब तुम शुरुआत में शहर आए थे तो मेरा हाथ पकड़कर तुमने मुझसे कहा था कि जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तुम मुझसे शादी करके मुझे अपने घर ले जाओगे। और अब तुमने एक रईस की बेटी का साथ पकड़ लिया, मुझे लोहे की जंजीरों में बांधा और लाठियों से मुझे सजा दी। क्या तुमने एक पल के लिए भी हमारे पुराने रिश्ते के बारे में सोचा? अयू, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। उस औरत ने ही मुझे बहकाया था, वही मुझसे शादी करने की जिद कर रही थी। अयू, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। 3 साल की मेहनत के बाद मेरा चुनाव हुआ था। तुम्हें पता है कि मेरा करियर मेरे लिए कितना जरूरी है। अयू, उसे मत छुओ। गु वैशंग, तन्हुआ गु, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हें यह ऊंचा पद आखिर मिला कैसे? महाराज ने जब यह सुना कि तुम राजकुमारी के करीबी हो, तभी उन्होंने तुम्हें खास तौर पर इस पद के लिए चुना। वरना चाहे तुम पूरी उम्र इम्तिहान देते रहते, तुम कभी कामयाब नहीं हो पाते। क्या यह नामुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी मेहनत से चुना गया हूं। मैं अपने दम पर यहां तक पहुंचा हूं। मैंने अपनी काबिलियत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। यह किसी औरत की वजह से कैसे हो सकता है? यह मुमकिन नहीं है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो और तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। यह कितना हास्यास्पद है। शोहरत और कामयाबी अक्सर कमजोर इरादों वाले इंसान को अंधा कर देती है और उसका दिल पत्थर का बना देती है। गु वैशंग पागल हो चुका है। पुराने समय की वो बातें शायद शुरू से ही एक बड़ी गलती थी। ब्रदर यान, यह दुनिया धोखेबाज इंसानों को कभी माफ नहीं करती और न ही बर्दाश्त करती है उन अफसरों को जो मासूमों को नुकसान पहुंचाते हैं। राजकुमारी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सैनिकों, मुजरिम गु वैशंग और अफसर शेन डिक्वन को कैद में डाल दो और वक्त आने पर इन्हें कड़ी सजा दो। बाकी जो भी इसमें शामिल हैं, उन सबको 100 कोड़े मारो और जेल में फेंक दो ताकि वो वहीं सड़े। जी हुजूर। राजकुमारी हुजूर, रहम करें, मुझ पर रहम करें। राजकुमारी साहिबा, मैं आपकी चोट का इलाज करवाने के लिए आपको क्लिनिक वापस ले चलता हूं। अभी एक काम पूरा करना बाकी है। तुम बस एक पल मेरा इंतजार करो। आप सभी सुनिए, जैसे ही मैं वापस दरबार लौटूंगी, मैं महाराज से निवेदन करूंगी कि वह चिंगशी जिले के लिए एक नया, नेक और ईमानदार अफसर नियुक्त करें। आपके पुराने सभी अन्यायों को अब इंसाफ मिलेगा। महाराज की जय हो। अमर रहे, अमर रहे। राजकुमारी की जय हो। आप जुग जुग जिए। उनका चेहरा बचपन की तुलना में बहुत बदल गया है, लेकिन दूसरों के लिए उनकी करुणा और न्याय करने का जज्बा कभी नहीं बदला। ठीक वैसे ही जैसे मुझे पहली बार उनसे प्यार हुआ था, वो एहसास आज तक नहीं बदला। जनरल जियांग का आदेश है। अपराधी शेन डेक्वान की बेटी शेन सी ने राजकुमारी को फंसाया है। उसने बहुत बड़ा पाप किया है। दूसरा एम्पर, दूसरा मानव के लिए जो कोई भी उसे देखे, XPM काल उसे फौरन गिरफ्तार करे। अगर आप में से कोई भी उसे देखता है तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें।
मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? मैं एक सरकारी अफसर की बेटी हूं। चाहे मुझे पकड़ लिया जाए, लेकिन मैं कभी घटिया काम नहीं करूंगी। अगर तुम और करीब आए तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। तुम कौन हो? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूं कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। कैसा दुश्मन? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। तुम्हारे पिता को जेल में डाल दिया गया है। गु वैशेंग पागल हो चुका है और उसे सजा मिलने वाली है, और आपका शेन फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यह सारी बातें कल सुबह होने से पहले ही पूरे चिंगशी जिले में फैल जाएंगी, और मैं, जो इस साम्राज्य की सबसे सम्मानित राजकुमारी होनी चाहिए थी, उस यिन जियू की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब मैं अपनी पहचान और अपनी हैसियत वापस लेकर रहूंगी और इस पूरे साम्राज्य पर फिर से राज करूंगी। लेकिन मैं तो बस एक अपराधी की बेटी हूं। अभी तो मेरी अपनी जान के ही लाले पड़े हैं, तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूं? तुम कर सकती हो। तुम्हारे पिता शेन डेक्वान और प्रिंस शेन के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। सम्राट के खिलाफ उनकी बगावत की साजिश के बारे में तुम्हारे पिता को सब कुछ पता होगा। आखिरकार तुम्हारे शेन फैमिली के घोटाले का काफी सारा काला धन सीधा उस नवाब के खजाने में ही तो गया था। आपको ये सब कैसे पता? अगर कुछ बड़ा करना है तो जाहिर है कि पहले सामने वाले की औकात जाननी होगी। मेरा सदर्न डायनेस्टी के साथ एक समझौता हुआ है कि अगर प्रिंस शेन अपनी सेना लेकर साथ देने के लिए तैयार हो जाए, तो जब यिन जियू राजधानी वापस आ रहे होंगे तभी रास्ते में उन्हें खत्म करना होगा, और फिर सदर्न डायनेस्टी अपनी सेना भेजकर हमारी मदद करेंगे। उस समय सत्ता की बागडोर हमारे हाथ में होगी। पुराने सम्राट को गद्दी छोड़नी पड़ेगी और मैं नए राजा द्वारा घोषित की गई राजकुमारी बनूंगी। यिन जियू और वह पुराने सम्राट दोनों मेरे सामने घुटनों पर होंगे, और तुम अकेली ऐसी इंसान हो जो मुझे प्रिंस शेन से मिलवा सकती हो। अगर तुम्हारे पास शेन फैमिली की निशानी होगी, तभी वह मेरा भरोसा करेंगे कि मैं कोई सरकारी जासूस नहीं हूं। देशद्रोह? यह तो पूरे परिवार की तबाही का गुनाह है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। चाहे मैं चली जाऊं, पर मैं देशद्रोही का कलंक नहीं सहूंगी। इसे खुद देख लो। अगर तुम अभी कुछ नहीं करती तो आधे महीने के बाद तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति सब खत्म हो जाएंगे। अब सोच लो कि क्या तुम बस बेबसी से उन्हें खत्म होते देखना चाहती हो, या फिर हिम्मत करके उनकी जान बचाओगी और साथ ही यिन जियू को भी सबक सिखाओगी। ये चुनाव करना उतना मुश्किल नहीं है ना? मैं तुम्हें प्रिंस शेन से मिलवाने ले जाऊंगी। क्या अब भी चोट में दर्द है? यह लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका है, बस थोड़ी खुजली हो रही है। आज डॉक्टर ने एक नया नुस्खा तैयार किया है जो पहले वाले से कहीं ज्यादा हल्का है, और इससे निशान भी नहीं पड़ेंगे। जब आप रोज खुद दवा बदलते हैं तो अगर निशान रह भी जाए तो मुझे डर नहीं है, पर आपकी वजह से एक महान जनरल होकर भी आप मेरे निजी डॉक्टर बन गए हैं। उस समय मैंने राजकुमारी को इतना दुख झेलने दिया, यह मेरी लापरवाही थी। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह मेरी अपनी गलती थी कि मैं इंसान को नहीं पहचान पाई और मैंने एक भेड़िए को अपना हमसफर समझ लिया। ये क्या है? यह तो मेरी 7 साल की उम्र की फोटो है, जब मैं पिताजी के साथ शिकार पर गई थी। कुछ दिनों में आपका 18वां जन्मदिन आने वाला है। सेना में कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी, तो मैंने यह आपके लिए तराशा है। कृपया इसे मना मत कीजिएगा। मुझे यह बहुत पसंद आया। पहले जब मैं आम लोगों के बीच रहती थी, तब किसी को मेरा जन्मदिन याद नहीं रहता था। यहां तक कि गु वाइशंग ने भी कभी इस बारे में बात नहीं की। यूएर, सच तो यह है कि मैं ब्रदर यान, गु वाइशंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद
अब मैं अपना ध्यान प्यार मोहब्बत में नहीं लगाना चाहती। अब मैं भविष्य में बस एक ऐसी राजकुमारी बनना चाहती हूँ जो खुद की और अपनी जनता की रक्षा कर सके। जहां तक बात प्यार की है, तो शायद वह मेरी किस्मत में ही नहीं है। चाहे राजकुमारी कोई भी फैसला लें, यह सिपाही हमेशा आपके साथ रहेगा। शायद मुझे ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। जब तक मैं इस तरह उनके साथ रह सकता हूं और उन्हें खुश और सुरक्षित देख सकता हूं, मेरे लिए इस जीवन में वही काफी है। ब्रदर यान, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मार्शल आर्ट्स सिखाएं। मैं भविष्य में सिर्फ ऐसी राजकुमारी नहीं बने रहना चाहती जिसे आप और महाराज हमेशा सुरक्षा देते रहें। मैं खुद तलवार उठाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। राजकुमारी का ऐसा विचार देखकर बहुत अच्छा लगा, पर युद्ध कला सीखना बहुत मुश्किल है। मुझे डर है। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। कितनी भी मेहनत हो, किसी के हाथों शिकार बनने से तो बेहतर ही है। तो फिर मैं सबसे पहले राजकुमारी की ताकत की जांच करूंगा। तुम्हारी कलाई स्थिर होनी चाहिए। ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी तकनीक का इस्तेमाल करो। अपनी निगाहें लक्ष्य पर टिकाए रखो, पूरे ध्यान के साथ, ठीक वैसे ही जैसे तुम राज्यसभा में उन लोगों का सामना करती थी। अपनी नजरों में वही दृढ़ता रखो। राजकुमारी सावधान, तुम्हारे सिर में घास फंसी हुई है। तुम बिल्कुल किसी गांव की लाचार बहू जैसी लग रही हो। क्यों न तुम बड़ी होकर मुझसे शादी कर लो। जिसने भी राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, मैं उसे खत्म कर दूंगा। बचपन के दोस्त होने के बावजूद पता नहीं क्यों अब मैं उसके लिए ऐसी अलग सी भावनाएं महसूस करने लगी हूँ। इस तरह। बहुत अच्छे। पहली बार के अभ्यास के मुकाबले अब हाथ काफी स्थिर हैं। अब थोड़ी देर आराम करो, कहीं तुम थक न जाओ। ब्रदर यान, तुम बचपन में हमेशा मेरे पीछे चलते थे और अब देखो, तुम एक काबिल और निडर सेनापति बन गए हो। लेकिन आज भी बचपन की तरह तुम मेरी रक्षा करते हो। राजकुमारी की रक्षा कर पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इतना ही काफी है। जब तक मैं उसे मुस्कुराते देख पा रहा हूं और उसके साथ रह पा रहा हूं, तब तक सब ठीक है। आज रात जल्दी आराम कर लो। कल सुबह सवेरे ही हमें वापस महल की ओर निकलना है। सफर काफी लंबा है और बीच रास्ते में मुसीबत भी आ सकती है। जब तक तुम साथ हो, मुझे डर नहीं लगता। बाहर निकल आओ। रिपोर्ट करें जनरल रास। मैंने उस रास्ते की अच्छी तरह जांच कर ली है जो महल की ओर जाता है। कुछ अपराधी सरकारी रास्ते के किनारे छिपे हुए हैं और वे हमला करने की फिराक में हैं। उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। कृपया मुझे आदेश दें। जनरल दूसर, क्या मुझे उन अपराधियों को खत्म कर देना चाहिए? अभी उन्हें सावधान मत करो। कल सुबह तुम अपनी एक टीम भेजो जो राजकुमारी की सवारी का नाटक करते हुए पहले निकलेगी। वे मुख्य रास्ते से जाएंगे। मैं राजकुमारी को लेकर छोटे रास्ते से जाऊंगा, पूरी रफ्तार के साथ, ताकि रास्ते में कोई नई मुसीबत ना आए। जी सर। यूएर, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपकी रक्षा करूंगा। राजकुमारी, महाराज ने शाही सेना को 10 मील दूर वांगशिंग टेरेस पर तैनात किया है। वे खुद आपका स्वागत करने आएंगे। लेकिन इस बार हम एक छोटे रास्ते से जा रहे हैं। हमारे साथ केवल 10 अंगरक्षक हैं। हमें तेजी से चलना होगा ताकि उन अपराधियों को हमारी खबर न लगे। ठीक है। सावधान। क्या हुआ? जल्दी जल्दी पकड़ो इन्हें। जनरल जियांग, तुम्हारे हुनर तो लाजवाब हैं, पर अफसोस की बात है कि चाहे तुम्हारी कुश्ती कितनी ही बेहतरीन क्यों ना हो, वह मेरी इस दिखावे की चाल के आगे कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारी चाल है। सड़क पर बिछाया गया वह जाल महज एक दिखावा था। चलो
कम से कम तुम बेवकूफ नहीं हो। इन सैनिकों को देख रहे हो, ये सब प्रिंस शेन के खास मखास लोग हैं। मैंने प्रिंस शेन को मना लिया है कि वह सदर्न डायनेस्टी के साथ मिल जाए। जैसे ही हम यिन जियू को जिंदा पकड़ लेंगे और उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे, तब मुझे पक्का यकीन है कि यिन श्वेंजन चुपचाप अपना सिंहासन छोड़ देगा। उस वक्त मैं इस नए साम्राज्य की राजकुमारी बनूंगी और तुम सब मेरी कैद में होगे। मुरोंगयान, तू दुश्मनों के साथ मिली हुई है। तूने देश के साथ गद्दारी की है। क्या तुझे डर नहीं लगता कि तुझे इसकी सबसे कड़ी सजा भुगतनी होगी? बुरा वक्त सामने है फिर भी जबान लड़ा रही है। जियांगयान, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। खुद को मेरे हवाले कर दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। राजकुमारी को चोट पहुंचाने के लिए तुम्हें मुझ जियांगयान को खत्म करके आगे बढ़ना होगा। तुम सीधी उंगली से घी नहीं निकालोगे। हमला करो, यिन जियू को पकड़ो। मैं सबको बहुत बड़ा इनाम दूंगी। मुरोंगयान, अभी भी तुम्हारे पास पीछे हटने का मौका है। महाराज हमेशा से दयालु रहे हैं। हो सकता है वह तुम्हें कम सजा दें। दयालु? तुम्हारे पिताजी इतने दयालु हैं कि वो मुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। एक बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो यिन श्वेंजन का सिंहासन प्रिंस शेन के मुट्ठी में होगा। उस समय राजकुमारी तो क्या, अगर मैं महारानी बनना चाहूं तो भला मुझे कौन रोक पाएगा? और रही बात तेरी, तो मैं तुझे सबसे गंदे कैदी शिविर में बर्बाद होने के लिए भेज दूंगी। वहां के घटिया लोग तेरा हश्र बहुत बुरा करेंगे। लेकिन अगर तू अब मुझसे रहम की भीख मांगे तो मैं सोच सकती हूँ कि तुझे थोड़ी सम्मानजनक मौत दी जाए। चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं तुझसे भीख नहीं मांगूंगी। ठीक है, यिन जियू को पकड़ लो। जब प्रिंस शेन का राज्याभिषेक होगा तो तुम सब मेरे सबसे खास दरबारी बनोगे। सावधान। जियांगयान, जियांगयान, क्या तुम ठीक हो? राजकुमारी, मेरी चिंता मत करो। जल्दी घोड़े पर बैठो। नहीं, अगर जाना है तो साथ चलेंगे। महाराज की सेना बस 10 मील की दूरी पर है। जैसे ही उन्हें वांगशेंग प्लेटफॉर्म का झंडा दिखेगा, हम सुरक्षित हो जाएंगे। नहीं, हम साथ चलेंगे। जियांगयान। चल। नहीं, नहीं, जियांगयान। राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो तो पहले मुझसे निपटना होगा। कितना गहरा प्यार और वफादारी है, देखकर मेरा दिल भर आया। यिन जियो, अगर तुम वापस नहीं आई तो मेरा यकीन करो, मैं इसे ऐसी सजा दूंगी कि ये पल पल तड़पेगा। अपनी ताकत बेकार मत करो। राजकुमारी के लिए मेरा रिश्ता सिर्फ एक वफादार सेवक का है। राजकुमारी के लिए अपनी जान देना मेरे लिए सम्मान की बात है। जियांगयान, बस मुझे खत्म कर दो। मेरी हिम्मत नहीं है। मैंने आज तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया। निकम्मी कहीं की, इसे खत्म करो। अगर अभी हाथ नहीं उठाया तो मैं तुझे अभी सैनिकों के कैंप में भेज दूंगी, जहां तेरी हालत किसी दासी से भी बदतर कर दी जाएगी। वार करो। कौन है? कौन है? चल, तेज चल। यिन जियो, उसने घुड़सवारी और तीरंदाजी कब सीखी? शाही सेना आ गई है। मुरोंगयान, अब तुम्हारा खेल खत्म होने का समय आ गया है। शाही सेना? शाही सेना तो अभी 10 मील दूर है। वे इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं? चल तेज। जियांगयान, तुम हिम्मत रखना। तुम वापस क्यों आ गई? मैंने कहा था ना कि मेरी चिंता मत करना। मैं भला तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? वो पिछला तीर कैसा था? यह सब तुम्हारी सिखाई हुई काबिलियत है। जल्दी चल। शानदार निशाना, मेरे सिखाने से भी बेहतर। राजकुमारी, तुम सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाती हो। वो अभी वाला तीर वाकई काबिल ए तारीफ और जाबांज था, बिल्कुल एक महिला सेनापति की तरह। अफसोस की बात सिर्फ यह है कि मैं जिंदगी भर राजकुमारी के साथ नहीं रह पाऊंगा। युएर, मैं अब तुम्हें और नहीं संभाल पा रहा हूं।
नहीं जियांगयान, अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुमसे शादी करूंगी। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जियांगयान, जियांगयान। वहां क्या खड़े देख रहे हो? उनके पीछे जाओ। तीरंदाजों, तैयार हो जाओ। यिन जियो और जियांग यान को तीरों से छलनी कर दो। राजकुमारी, इसके बारे में एक बार फिर से सोचिए। यिन जियू के जीवित रहने में ही फायदा है। अगर वह चली गई तो हमारे पास कोई मोहरा नहीं बचेगा। प्रिंस शेन को हम क्या जवाब देंगे? मोहरा? मुझे कैसा मोहरा चाहिए? मैं यिन जियू को खत्म करना चाहती हूँ आज। भले ही मेरा अंत क्यों ना हो जाए, मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। तैयार हो जाओ, तीर चलाओ। अगर किसी ने तीर नहीं चलाया तो मैं उसे अभी खत्म कर दूंगी। तीर चलाओ। रुक जाओ। किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की? महाराज, अपने हथियार अभी डाल दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सजा दूंगा। पिताजी। पिताजी। यूअर, डरो मत, अपने पिता के पास आओ। पिताजी, यूअर। पिताजी, आखिर मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ। जब मैं घास फूस खाती थी, गंदा पानी पीती थी और जब लोग मुझे प्रताड़ित करते थे, तब आपने ही मेरी जान बचाई थी। जिसने एक बार रोशनी देख ली हो, वो फिर भला अपनी खुशी से दोबारा उस अंधेरे में क्यों जाना चाहेगा? मेरी गलती क्या है? क्या आपको लगता है कि मुझे पकड़ने से सब खत्म हो जाएगा? प्रिंस शेन बहुत जल्द सदर्न डायनेस्टी की विशाल सेना लेकर यहां हमला करेगा और उस समय यह सल्तनत मेरी ही होगी। प्रिंस शेन? प्रिंस शेन ने अपने देश से गद्दारी की है। वो तख्ता पलट करने की साजिश रच रहा था। 3 दिन पहले मैंने शाही सेना भेजकर उसे उसकी कोठी में ही खत्म करवा दिया है। बाकी उसके जितने भी साथी थे, उन सभी को भी उनके किए की सजा मिल चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता। यह मुमकिन नहीं है। प्रिंस शेन को सजा कैसे दी जा सकती है? इसे यहां से ले जाओ और कैद कर दो। यिन श्वेनजिन, क्या तुम ये सब पहले से जानते थे? तुम्हें पहले से पता था कि मैं कहां छुपी हुई हूं? तुमने जानबूझकर मुझे उसके साथ हाथ मिलाने दिया ताकि तुम देश के असली गद्दार को बाहर ला सको। महाराज सावधान, महाराज सावधान। पिताजी, पापा, बचपन में बच्चों को सुलाने वाला वह गाना, क्या आप उसे एक बार फिर से मेरे लिए गा सकते हैं? तू इसके काबिल नहीं है। मैं इसके काबिल नहीं हूं। हाँ, मैं वाकई काबिल नहीं हूं। मेरी यह पूरी जिंदगी वैसे भी कभी किसी चीज के काबिल नहीं थी। इसका शरीर ले जाओ और एक मामूली इंसान की तरह इसका अंतिम संस्कार कर दो। बाकी गद्दारों को राजधानी वापस ले चलो और उन्हें डाली कोर्ट के हवाले कर दो। उनके पूरे गिरोह की गहराई से जांच करो। जो हुक्म महाराज। यूएर, अब सब कुछ खत्म हो गया है। चलो हम जियांग यान को लेकर घर चलते हैं। ठीक है, घर चलते हैं। तुम्हारा घाव अभी भरा ही है। राजवैद्य ने कहा है कि तुम्हें 1 महीने तक आराम करना होगा। यह मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसमें मिश्री डाली है ताकि दवा की कड़वाहट कम हो जाए। मैं आपको तकलीफ देने की जुर्रत कैसे कर सकता हूँ, राजकुमारी जी? मुंह खोलो। उस वक्त घोड़े पर बैठकर कही हुई वह बात। कौन सी बात? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे बस यह लगता है कि राजकुमारी ने मेरे साथ बहुत उदारता दिखाई है, इसलिए मैं। जब हम घोड़े पर थे तब मैंने कहा था
कि अगर तुम जीवित बच गए तो मैं तुमसे शादी करूंगी। चाहे तुम यह बात भूल गए हो, पर मैं अपना वादा निभाऊंगी। यूएर, मुझे लगा कि आपने वह घबराहट में कहा होगा। वह घबराहट नहीं थी, बल्कि मेरा दिल था। पहले प्यार में मुझे बहुत चोट लगी थी, इसलिए मैं फिर से दिल लगाने से डरती थी। पर वो तुम थे जिसने बार बार अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा की। जब तुम घायल थे और मौत के करीब थे, तब मुझे अपनी असली भावनाओं का एहसास हुआ। उम्मीद है कि अब बहुत देर नहीं हुई है। देर नहीं हुई है। जब बात आपकी हो तो कभी देर नहीं होती। तो फिर, जैसा मैंने बचपन में कहा था, मैं तुमसे शादी कर लूं? क्या ख्याल है? मैं जैसा यूएर कहें, मैं वैसा ही करूंगा। प्रिंसेस चैंगल, शादी की रस्म और बालिग होने का समारोह दोनों एक साथ होंगे। पूरे राज्य में इसका जश्न मनाया जाए। महाराज का आदेश है, 3 दिनों तक दरबार बंद रहेगा और सभी को माफी दी जाती है। महाराज की जय हो। आप जुग जुग जिएं। जियांग यान ने राजकुमारी की रक्षा का महान कार्य किया है, इसलिए इन्हें जनरल प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म की उपाधि दी जाती है। धन्यवाद महाराज। जियांग यान, मैं यूएर को तुम्हें सौंप रहा हूं। अब से तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी, उसका सम्मान करना होगा और उससे प्यार करना होगा। अगर तुमने उसे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। इस जीवन में मैं केवल राजकुमारी के प्रति वफादार रहूंगा। हम जीवन भर साथ रहेंगे और अंत तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अगर मेरे मन में कोई खोट आया तो भगवान मुझे सजा दे। मेरी बाकी की जिंदगी के हर साल मैं सिर्फ आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मेरा यह इरादा कभी नहीं बदलेगा और मेरा यह प्यार हमेशा रहेगा।